हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज हमारे यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे मोशन वाले चैप्टर से यहाँ पे आए हैं। इससे पहले मैं एक और वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ यहाँ पे मोशन चैप्टर की, जहाँ हमने इस कंप्लीट चैप्टर की हमने यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करी थी। और इससे पहले कि हमने सारे चैप्टर्स भी हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किए, उसके भी हमने यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन और पीवाईक्यूज लगाए हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे चैप्टर्स भी नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मैंने एक ही प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस यहाँ पे मैंने डाल रखी है। उसका लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप यहाँ पे वो साइंस सीरीज जो हमारी एनसीईआरटी की ये आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की भी यहाँ पे सीरीज चल रही है। तो आपको जैसे पता है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स अभी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में यहाँ पे हाईएस्ट वेटेज के साथ यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो हाईएस्ट वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं हम उनको पहले अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो उसमें आपका साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ अपने यहाँ पे ज्योग्राफी भी आ जाता है। तो आप उन सीरीज को भी फॉलो कर सकते हो, उनके भी लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मैं दे दूंगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे जाके आप इन सब सीरीज को फॉलो कर लेना, अपने आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग। साइंस में हम लोग यहाँ पे 9th और 10th क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में अगर हम देखते हैं तो 9 से 12 कंप्लीट करेंगे, जिसमें भी हम करेंटली 10th वाली क्लास में है, मतलब 10th क्लास में। आपके यहाँ पे जो चैप्टर्स है 5 चैप्टर्स है, उनमें 3 हमने ऑलरेडी कर लिए। फिर जो हमारी यहाँ पे ज्योग्राफी है उसमें हम यहाँ पे 6 क्लास से लेके 12th क्लास तक हम कंप्लीट करने वाले एनसीईआरटी, जिसमें हमने यहाँ पे 6, 7 और 8 हमने तीनों क्लास हमने अच्छे से कर ली है। और अभी हम प्रेजेंट में 9th क्लास में हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, जिसमें 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी यहाँ पे मैं वीडियो बना हम लोग यहाँ पे डाल चुके हैं वीडियो बना के। तो आप वो भी यहाँ पे जरूर जाके देख सकते हो। नाउ लास्ट में मैं जरूर बोलूंगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ यहाँ पे बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है, वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी आपका सजेशन होता है, कमेंट होता है, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो उससे आप यहाँ पे क्या होगा कि आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, साथ ही साथ जो हम क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं तो उसकी आपकी यहाँ पे डे टू डे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, तो चलो हम लोग अब यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे पेज नंबर 100 पे। तो देखो ये आपको यहाँ पे 3 सेट के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो आपसे क्या बोल रखा है। अब देखो यहाँ पे हम जैसे हम हमेशा करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा जगह नहीं है, तो इसलिए मैंने एक सेपरेट अपनी यहाँ पे पीडीएफ भी बना रखी है। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सेम ही रहने वाले हैं, कुछ अपनी तरफ से मैंने ऐड ऑन नहीं किया उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में आपसे क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो बेसिकली आपसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है अगर वो यहाँ पे मूव करता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में, तो क्या उस ऑब्जेक्ट का जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो आपको यहाँ पे सपोर्ट करना है अपने आंसर को। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये आपका एक डिस्टेंस है, ठीक है, और ये आपका मान लो यहाँ पे 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, आपने यहाँ पे आप यहाँ पे हो जैसे एग्जाम्पल पे, ठीक है, तो यहाँ से आपने पहले कवर किया यहाँ तक बी, ठीक है, तो यहाँ से ए से बी आ गए आप। फिर अगर आप वापस बी से ए चले जाते हो, मतलब यहाँ से पहले आपने यहाँ इस तरफ पूरा कवर किया बी, और फिर बी से वापस आप ए की तरफ चले गए। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जैसे डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है कि जो आपकी इनिशियल पोजीशन है उससे आप यहाँ पे फाइनल पोजीशन जो आपकी होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर आप ए से बी पे जाते तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालते दोनों पोजीशंस का तो वो 100 किलोमीटर आता है, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 100 होता है। ठीक है, 100 किलोमीटर। पर यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले पहले आप ए से बी पे जा रहे हो, फिर बी से वापस ए पे आ जा रहे हो। तो इस केस में जो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे जीरो, क्योंकि आपका इनिशियल जो पोजीशन थी वही आपकी वापस से फाइनल पोजीशन बन गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है यहाँ पे कि पहले आप ए से बी में गए फिर बी से ए में आए, तो उस केस में जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस आता वो आपका आ जाता है यहाँ पे 200 किलोमीटर्स। ठीक है, पर आपसे क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, इनिशियल जो आपकी पोजीशन है, जो आपकी यहाँ पे ए थी, ए पोजीशन पे आप पहले थे, तो यहाँ से आपका जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच में कितना डिफरेंस है ये आपको यहाँ पे बेसिकली बताना है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 0 किलोमीटर, मतलब जीरो यहाँ पे बेसिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जीरो डिस्प्लेसमेंट भी होता है जब भी हम यहाँ पे मूव करते हैं कहीं भी। तो ठीक है, बस ये याद रखना कि अगर आप सिर्फ ए से बी में जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका 100 हो जाएगा, पर वापस अगर सेम पोजीशन पे आ जाओगे, इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाओगे, तो उस केस में आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है यहाँ पे फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर फील्ड है
और यहाँ पे इसकी साइड है 10 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होगा बेसिकली आपसे यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड दे रखी है 10, तो यहाँ पे आप पेरीमीटर निकालोगे यहाँ पे स्क्वायर का। तो पेरीमीटर यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर का, पेरीमीटर आपका आ जाएगा यहाँ पे 4a होता है, तो 4 × 10 कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 मीटर्स। अब उस 40 मीटर को ट्रैवल करने के लिए इसको यहाँ पे 40 सेकेंड्स लग रहे हैं, मतलब यहाँ पे वो 1 मीटर यहाँ पे वो 1 सेकेंड में यहाँ पे कवर कर रहा है ना। 1 मीटर में वो 1 सेकेंड कवर कर, मतलब 1 सेकेंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि 2 मीटर 20 सेकेंड में वो कितना कवर करेगा। तो यहाँ पे पहले मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो 2 मिनट्स कितना हो गया यहाँ पे 120 सेकेंड्स हो गया। और फिर 20 सेकेंड्स आपको और एक्स्ट्रा दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 140 सेकेंड्स, ठीक है। 140 सेकेंड्स है, हमने देखा 1 मीटर वो 1 सेकेंड में कर रहा है, मतलब 140 सेकेंड में कितना करेगा वो 140 मीटर करेगा कवर, ठीक है। तो यहाँ पे वो 140 मीटर्स क्या करेगा, वो यहाँ पे कवर करेगा। अब देखो अगर मान लो वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से पहले आता है, यहाँ पे वापस आता है, यहाँ पे एक राउंड में वो कितना कवर कर रहा है 40, ठीक है। तो 40 हटा दो, 100 अभी भी बचा है। फिर एक और बार किया, 2 बार और किया, तो 3 राउंड जब हो जाएंगे यहाँ पे देखो 3 राउंड में कितना कवर कर लेगा 120 कवर कर लेगा, क्योंकि ये वो एक राउंड में 40 मीटर है, क्योंकि यहाँ पे हमने पेरीमीटर निकाला ना, ये अभी 40 आया ना ये। तो एक राउंड मतलब है कि 40 मीटर उसको चलना पड़ेगा। तो एक राउंड में अगर वो 40 मीटर चल रहा है तो 3 राउंड में वो 120 चल जाएगा। अब बचे आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा 20 मीटर्स। तो जब वो यहाँ से फिर यहाँ चलेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से पहले चला उसने 1 मीटर में 1 सेकेंड कवर कर रहा है, साइड हमें पता है 10 मीटर, तो मतलब इसको यहाँ तक चलने में 10 सेकेंड्स लगे। फिर यहाँ से वापस इसकी साइड क्या है, स्क्वायर फील्ड है, हर एक साइड क्या है यहाँ पे 10 मीटर ही है, तो यहाँ से यहाँ वापस कितने लगेंगे, यहाँ पे 10 सेकेंड्स लगेंगे यहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पे कि एक बार जब वो यहाँ तक पहुँच गया 120 सेकेंड में, तो यहाँ से यहाँ तक कवर करने में उसके जो 20 सेकेंड यहाँ वाले हैं, ठीक है, ये जो 20 सेकेंड एक्स्ट्रा आपको दे रखे हैं, तो वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच पाएगा, है ना। और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो क्योंकि आपसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप एक लाइन खींचोगे और ये आप बेसिकली यहाँ पे निकालोगे, जहाँ आपको ये 10 पता ही है और ये 10 भी पता है आपको, फिर पाइथागोरस आप यहाँ पे सिंपली यूज़ कर लो। तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, जो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10√2, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे इसको हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू अंडर रूट में आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 10√2, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुन लो, लास्ट बार एक और बार समझा दे रहा हूँ, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया। तो हमें यहाँ पे ये एक तरीके की स्क्वायर फील्ड हमें यहाँ पे दे रखी थी, ठीक है। एक बार रुको मैं वापस बना दूँ स्क्वायर फील्ड। तो देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, ये हमें एक स्क्वायर फील्ड दे रखी है और हमें बोला है कि यहाँ पे इस स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो यहाँ पे 10 मीटर्स की है, ठीक है। अब 10 मीटर्स आपको यहाँ पे दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि बाकी साइड भी आपकी कितनी होंगी, 10 होंगी, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं और स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होती है। तो जब हम यहाँ पे पैरामीटर निकालेंगे तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4a, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 40 मीटर्स, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि यहाँ पे वो 40 सेकेंड्स ले रहा है, मतलब यहाँ पे 40 मीटर को कवर करने के लिए 40 सेकेंड ले रहा है, मतलब 1 मीटर वो यहाँ पे 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो हमें यहाँ पे आगे क्या दे रखा था कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना कवर करेगा। तो देखो 2 मिनट्स को आप सेकेंड में कन्वर्ट करो, 120 सेकेंड्स हो जाएगा, 20 सेकेंड्स अलग से और दे रखे हैं, तो 140 सेकेंड्स टोटल आ जाएगा। अब 140 सेकेंड्स में हमने देखा कि 1 मीटर वो 1 सेकेंड में कवर कर रहा है, तो 140 सेकेंड में कितने कवर करेगा, 140 मीटर कवर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो एक राउंड को कवर करने के लिए इसको 40 सेकेंड्स लग रहे हैं, मतलब 40 मिनट, यहाँ पे 40 मीटर का यहाँ पे डिस्टेंस है बेसिकली, जो हमने अभी पैरामीटर निकाला। तो जब वो यहाँ से शुरू करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब एक राउंड जब वो पूरा करेगा तो वो ऑलरेडी अपना यहाँ पे 40 मीटर कवर कर चुका होगा, है ना। 140 में से आप 40 हटाओगे, एक राउंड आपने कवर कर लिया। फिर एक और आपने कवर किया, फिर यहाँ पे एक और कवर किया, तो 80 मीटर आप और हटा दोगे, 2 राउंड और क्योंकि आपने कवर किया, तो टोटल 3 राउंड आपने कवर किया और 120 मीटर आपने यहाँ पे कवर कर लिया अपना, ठीक है, 140 में से। उसके बाद बचे हुए 20 जो आपके हैं, तो हमने यहाँ पे देखा कि 1 मिनट में वो एक मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर कर रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि वो आधे डिस्टेंस तक आ पाएगा, मतलब यहाँ से अगर वो शुरू कर रहा है तो यहाँ तक ही आ पाएगा 20 सेकेंड में। तो हमारा यहाँ पे जो ये होगा अपना फाइनल पॉइंट। और इनिशियल से फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो ये वाली डायगोनल जो मैंने बनाया है। तो डायगोनल आपको यहाँ पे पता ही है, आपको डायगोनल की बस वैल्यू नहीं पता है,
बाकी दोनों साइड्स के आपको वैल्यू पता है, डायरेक्ट आप यहाँ पे पाइथागोरस लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10√2 मीटर्स, ठीक है। उसका √2 की आप वैल्यू डालोगे तो उसके बाद आपका यहाँ पे आंसर कितना बन जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 14.14 मीटर, ठीक है। तो ये आपको बस यहाँ पे याद रख लेना है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, इट कैन नॉट बी जीरो। अब देखो यार ये तो एकदम ही गलत हो गया, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर मान लो आपका ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ तक आपको मतलब ए और ये बी, ठीक है, ये डिस्टेंस दे रखे हैं। या मान लो अब इस बार हम लोग मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर से आपने पहले ए से बी ट्रेवल किया, फिर वापस बी से ए ट्रेवल किया, तो अब उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही आएगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल माइनस जो आपका इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ होगा, मतलब शॉर्टेस्ट डिफरेंस होगा, वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये तो हमारा यहाँ पे जीरो आ सकता है, तो यहाँ पे ये तो अपना हो गया यहाँ पे गलत, ठीक है। अगला आपसे बोल रहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका यहाँ पे वो ग्रेटर होता है किससे, डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली ये आपकी यहाँ पे क्या गलत है। डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा या तो इक्वल रहेगा या फिर छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि या तो वो हमेशा इक्वल रहने वाला है या फिर हमेशा वो छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या रहेगा, या तो हमेशा इक्वल रहेगा या फिर हमेशा डिस्टेंस से कम रहेगा, ठीक है। कभी भी यहाँ पे डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ, बात करते हैं हम लोग अगर यहाँ पे, तो देखो अगर आप ए से बी में अगर ट्रेवल करते हो, ठीक है, ए से बी आप जाते हो, ए आपकी इनिशियल पॉइंट है आपका, बी आपका फाइनल है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपने कवर कितना किया, डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 50 और डिस्प्लेसमेंट की भी आ जाएगी यहाँ पे 50, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू आई होगी, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब अगर मान लो आप पहले ए से बी पे जाते हो, फिर वापस बी से ए पे आ जा रहे हो, तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आपका ए से बी 50 है, फिर बी से ए वापस 50 है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस आपका आ जाएगा 100, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस क्या होता है, जो भी हम पाथ कवर कर रहे हैं उसकी लेंथ, ठीक है, बेसिकली जो भी हम कवर कर रहे हैं वो चीज़। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड, क्योंकि आपका 50 है तो आप क्योंकि जाके वापस आ रहे हो तो आपको दो बार उसको जोड़ना है, ठीक है। वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आएगा, जीरो आएगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ये, क्योंकि आप जो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन होगी इस केस में वो आपकी सेम ही होने वाली, तो जब भी इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत है। ना अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेज नंबर 102 पे, और यहाँ पे 5 क्वेश्चंस का सेट है। तो देखो पहले वाले में आपको क्या पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस मतलब डिस्टिंग्विश हमें यहाँ पे करना है स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। मतलब स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है हमें यहाँ पे बेसिकली ये बताना है। तो हम लोग यहाँ पे वापस अपने स्लाइड पे आते हैं। तो एक तरफ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी, ठीक है, और एक तरफ हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं स्पीड। तो देखो वेलोसिटी की जब भी हम यहाँ पे बात करनी है, ये आपकी है एक टाइप से वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी हो गया जिसकी यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी होता है जिसके पास, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो। वहीं पे जो आपकी स्पीड है, स्पीड आपकी है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार ये वापस से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड देना बस। तो यहाँ पे ये क्या आपकी है, ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, और ये आपकी क्या है, ये है आपकी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट तो आपको यहाँ पे, एक डिफरेंस तो आपको यहाँ पे ये मिल गया। फिर दूसरा आपका यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस रहने वाला है कि वेलोसिटी जो आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पर जो आपकी यहाँ पे ये स्पीड है, ठीक है, स्पीड कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगी, पॉजिटिव हो सकती है या फिर जीरो हो सकती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि वेलोसिटी आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव जीरो तीनों हो सकती है। स्पीड आपकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या फिर जीरो होगी, कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ, इसके आगे मैं यहाँ पे क्रॉस मार दे रहा हूँ, मतलब ये नेगेटिव नहीं होगी कभी भी, ठीक है। फिर अगला अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं इसके बारे में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि वेलोसिटी यहाँ पे जब भी देखोगे हम डिस्कस करेंगे ना, तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब जब भी आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो वो आपको डायरेक्शन के रिस्पेक्टिव में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड में ऐसे डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। चाहे आप जैसे मान लो आपका ये आपकी एक कार है, यहाँ से पहले आप यहाँ गए, फिर यहाँ गए, कहीं पे गए, ऐसे कहीं से भी आप ऐसे चले गए, बस इसका यहाँ पे फ़र्क क्या है कि लास्ट से मतलब फाइनल पोजीशन जो आपकी है इनिशियल से फाइनल, उसमें कितना डिफरेंस है, टोटल डिफरेंस मतलब टोटल डिस्टेंस, बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे, जो भी आपको लगा उससे आपकी यहाँ पे स्पीड आ जाएगी।
पर वेलोसिटी में ऐसा नहीं, वेलोसिटी में हम हमेशा आपका डायरेक्शन में हम यहाँ पे हमेशा फोकस करके उसकी वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वेलोसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अपना होता है फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में होता है यहाँ पे नीचे टाइम। वहीं पे अगर हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड में अपना होता है यहाँ पे अपना यहाँ पे डिस्टेंस, एक सेकेंड दो यहाँ पे, ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्या हो जाता है, ये अपना यहाँ पे हो जाता है टोटल डिस्टेंस और अपॉन आ जाएगा यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है यहाँ पे, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से हमें यहाँ पे डिफरेंस पता चल गया वेलोसिटी और हमारे यहाँ पे स्पीड का, ठीक है। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड। तो देखो यहाँ पे जब भी हम डिस्कस करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पे, वही सेम चीज यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो आपकी है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और स्पीड क्या होता है यहाँ पे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम जो भी आप बोल लो, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया स्पीड और ये है आपका यहाँ पे वेलोसिटी। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये दोनों कब इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल कब होंगे, जब आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पे सेम रहेगा, तभी आपके यहाँ पे ये इक्वल रहने वाले हैं, ठीक है। तो उस वो केस आपका कब होगा, अब जैसे अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपका मान लो इनिशियल पॉइंट है, ये आपका है यहाँ पे फाइनल पॉइंट, बीच का डिफरेंस है मान लो 50 किलोमीटर्स, यहाँ से आप जाते हो बी तक। तो इस केस में आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, 50 किया, तो यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू भी 50 आ गई। और इससे यहाँ पे इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिफरेंस है, वो भी आपका 50 है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी यहाँ पे 50 आ गई, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे बोलोगे, तो यहाँ पे कब बोलोगे यहाँ पे कि इक्वल रहने वाले, जब आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपका यहाँ पे इक्वल रहेगा, तभी हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। और एक टाइम तो आपका रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बोलोगे, ठीक। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो देखो ओडोमीटर जो होता है आपका, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो आपका यहाँ पे बताता है डिस्टेंस को, ठीक है। जितना भी डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया आपने यहाँ पे, तो डिस्टेंस कवर्ड जो भी आपका है यहाँ पे, जैसे मान लो कोई भी व्हीकल है, ठीक है। तो व्हीकल ने यहाँ पे कितना भी डिस्टेंस कवर किया, बेसिकली वो डिस्टेंस आपका यहाँ पे ओडोमीटर आपको बताता है, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर वो ओडोमीटर पहले आपको दे रहा था रीडिंग 2400 किलोमीटर्स की, और बाद में आगे जाके उसने दे दिया है यहाँ पे 3000 किलोमीटर की, तो इसकी हेल्प से आप ये बता सकते हो कि आप कितने किलोमीटर तक चल के आए हो, ठीक है। मतलब इनिशियल से फाइनल में आपका कितना का डिफरेंस है, तो वो आपका आ जाएगा 600 किलोमीटर का। तो ओडोमीटर बेसिकली आपको डिस्टेंस बताने में हेल्प करता है कि आप कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई हो। फिर अगला आपसे क्या दे रखा है, पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन हम बहुत बार डिस्कस किया हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब आप इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस आप यहाँ पे हमेशा कवर कर रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर हम ग्राफ से समझते हैं इस चीज़ को, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा जैसे यहाँ पे टाइम, ठीक है, ये आपकी है एक्स एक्सिस, यहाँ पे अपने पास यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, ठीक। और यहाँ पे मान लो टाइम आपको हमेशा यहाँ पे दे रखा है 2-2 सेकंड्स के बीच का, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सेम डिफरेंस भी टाइम का यहाँ पे इक्वल रहना चाहिए, जो गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये आ गया 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। और डिस्टेंस जो अगर हम बात करते हैं तो ये मान लो आपको दे रखा है यहाँ पे 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मान लो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे 2 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, फिर अगले 2 सेकंड में वापस यहाँ पे 10 पे आ रहा है, मतलब 5 मीटर वापस कवर कर रहा है, फिर अगले 2 सेकंड में वापस से यहाँ पे 5 मीटर कवर कर रहा है और वापस से अगले 2 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, ओरिजिन से होती हुई जीरो से। तो उस केस में हम यहाँ पे बोलेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये आपका यूनिफॉर्म मोशन फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर रहा है हर एक टाइम फ्रेम में। जो भी आपका टाइम फ्रेम जैसे दे रखा है यहाँ पे 2 सेकेंड्स का, तो हर एक टाइम फ्रेम भी आपका 2 सेकेंड्स का ही है, और हर 2 सेकेंड के टाइम फ्रेम में वो हमेशा यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 मीटर्स का, ठीक है। तो इक्वल टाइम फ्रेम होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए उस टाइम फ्रेम में। तो वही आपको यहाँ पे याद रखना है, तब हम जाके बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 is to power 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे पता चल रही है, वो हमें यहाँ पे क्या पता चल रही है कि वो 5 मिनट में वो बेसिकली यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, जो सिग्नल था। तो क्योंकि आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि 5 मिनट्स को आप पहले कन्वर्ट कर लो यहाँ पे किस में, यहाँ पे सेकंड्स में।
तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 × 60 कर दोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 300 सेकेंड्स। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये पता चल गई। दूसरी आपको स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे दे रखी है, तो इसको यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लो। तो स्पीड ऑफ लाइट हमें यहाँ पे कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3 × 10⁸ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 108 नहीं है, ये 10⁸ है। ठीक, और मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आप देखोगे यही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अलग नहीं है, तो 10⁸ है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, वो यहाँ पे अलग दिख गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिकली हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है अपना यहाँ पे डिस्टेंस जो भी उसने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस ही निकालना है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे स्पीड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे टाइम से, जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें कितना दे रखा है, 3 × 10⁸ दे रखा है। डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 300 को करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 900 × 10⁸ और इसको और कम कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली कर दो 9 और इंटू कर दो 10⁸ क्योंकि 2 जीरो और है आपके एक्स्ट्रा, तो ये भी आप इस साइड भेज दो। मतलब 10⁸ का वो बन जाएगा यहाँ पे 10⁸ क्योंकि यहाँ पे अब 2 जीरो आप यहाँ पे हटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9 × 10⁸ मीटर्स आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे बस डिस्टेंस पूछा जा रहा था और सिंपल फॉर्मूला लग रहा था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, जहाँ पे आपको बस डिस्टेंस निकालना था। तो उस केस में डिस्टेंस निकालने के केस में आपका फॉर्मूला बन जाएगा वहाँ से स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना आंसर है यहाँ पे 9 × 10⁻10 मीटर। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे पेज नंबर 103 पे। तो यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको दे रखा है कि व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है यही आंसर, यहाँ पे आपको समझा रखा है। पर हम यहाँ पे अपने चलते हैं यहाँ पे इस पेज पे। तो देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा जहाँ पे आपका यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है बेसिकली। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी जो आपकी है वो यहाँ पे चाहे वो आपकी इंक्रीज हो रही हो या फिर आपकी वो डिक्रीज हो रही है, पर वो हमेशा आपकी सेम अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज होनी चाहिए और इक्वल टाइम इंटरवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी याद रखना कि इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया था ना, यूनिफॉर्म में हमने 2 का टाइम इंटरवल ले रखा था, तो हर एक हमारा यहाँ पे 2 का ही डिफरेंस का टाइम इंटरवल था। और वहाँ पे हमारा डिस्टेंस इक्वल अमाउंट में हम यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे, हर 2 सेकंड में 5 सेकंड मतलब 5 मीटर हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल हो आपके पास, और इक्वल टाइम इंटरवल में चाहे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो डिक्रीज हो रही हो जो भी हो रही हो, पर वो सेम अमाउंट में हर एक टाइम इंटरवल में होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे टाइम इंटरवल है, मान लो यहाँ पे 2 सेकंड्स का ही, और चेंज इन वेलोसिटी भी आपकी 2 की हो रही है, तो हर एक टाइम इंटरवल में आपकी यहाँ पे जो चेंज हो रही है वेलोसिटी वो 2 की ही होगी, तभी आप बोलोगे कि हमारे यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे फर्क करता है एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म बताने में। अगर वो यहाँ पे आपका डिफरेंस है, ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे डिफरेंट आ जाता है आपका यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में, अगर आप यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज है, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हम बात करते हैं, तो वो अगर आपकी यहाँ पे डिफरेंट आ जाती है यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में, तब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे कि हमारा जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तब आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म, उससे वरना आप बोलोगे यहाँ पे यूनिफॉर्म। और ये आपको यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इज इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। मतलब यहाँ पे जो चाहे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है कुछ भी हो रही हो, पर वो यहाँ पे इक्वल अमाउंट में हो रही हो जो मैंने आपको बताया, और सेम इक्वल टाइम इंटरवल में हो रही हो, तब आप यहाँ पे बोलोगे आपका एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पे यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फिर सेकंड अपने पास यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन, अ बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। अब देखो यहाँ पे हम चल लेते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि 80 किलोमीटर पर आवर, अब ये यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे है बेसिकली। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, पहले हमारी बस की स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर, बाद में ये हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है यहाँ पे सेकेंड्स में, तो आप यहाँ पे क्या करो, कन्वर्ट कर लो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको थ्योरी क्लासेस में बता चुका हूँ कि किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उस केस में आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उस केस में 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 80 इंटू 5/18, तो ये आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 22.222 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वहीं पे आप इसमें भी आप अगर आप करोगे यहाँ पे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 16.66
मीटर पर सेकेंड। अब आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रखा है, एक्सेलरेशन का हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपकी है यहाँ पे ये v हो गई फाइनल, और u आपकी होती है यहाँ पे इनिशियल। मतलब u आपकी क्या है, बेसिकली यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि उसकी पहले 80 थी, उसके बाद उसकी यहाँ पे 60 हो गई। मतलब आपको इनिशियल जो आपको वेलोसिटी दे रखी है, बेसिकली यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है वो आपकी कितनी है, वो 80 है। मतलब u हो गया आपका 80, फिर आपसे बोला जा रहा है कि अब उसकी हो गई 60, मतलब v आपको दे दिया, v होता है फाइनल, ठीक है। तो v आपका हो गया यहाँ पे जो हमारा है यहाँ पे 60, ठीक है। तो उस केस में हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट किया, तो 80 हमारा बन गया 22.22 मीटर पर सेकेंड, और आपका यहाँ पे जो v है वो आपका यहाँ पे बन गया 16.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता ही, यहाँ पे v माइनस यू करोगे, आप डिवाइड करोगे यहाँ पे t से, तो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे 16.66 को आप डिवाइड मतलब आप यहाँ पे माइनस करो 22.2, ठीक है। तो 16.66 माइनस 22.22 और डिवाइड में आप यहाँ पे कर दो 5, ठीक है, क्योंकि टाइम हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 5 सेकेंड्स। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पे वैल्यू आएगी -1.112 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि आपकी यहाँ पे ऐसा यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो आपको यहाँ पे वो यूनिट लगानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें माइनस दिख रहा है, माइनस मतलब यहाँ पे हो गया कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। मतलब जो हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो तो हमारा नेगेटिव है ही, पर जो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी यहाँ पे इसकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि उसकी पहले वो 80 थी, 80 से फिर उसने यहाँ पे 60 हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी यहाँ पे जो स्पीड है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे इस नेगेटिव को साइन को देखते हुए कि यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन है ये आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है बस की वो आपकी यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि नेगेटिव साइन क्या यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो आपकी यहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वापस चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखो ये इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या क्या दे रखा है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, मतलब यहाँ पे पहले वो उसकी स्पीड क्या थी, जीरो थी। मतलब यहाँ पे यू हमारा कितना है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। फिर आपको बोल दिया यहाँ पे कि उसने अटेन्स कर ली यहाँ पे स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की, मतलब वी हमें यहाँ पे दे दिया 40 किलोमीटर पर आवर। इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से आप वापस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है 10 मिनट्स का, तो 10 मिनट्स को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लो सेकंड में, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 600 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट होता है 60 सेकंड, तो 10 मिनट कितना हो जाएगा यहाँ पे 600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आई होप कि अभी तक तो आपको यहाँ पे कोई डाउट होगा नहीं। अब आपको यहाँ पे निकालना है ए। अब मैंने आपको यहाँ पे इक्वेशंस बता रखी है यहाँ पे। तो इक्वेशंस की अगर हम बात करते हैं तो एक आपकी इक्वेशन है यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन पढ़ रखी है थ्योरी में, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। मोशन की यहाँ पे एक तीनों इक्वेशंस थी, ठीक है। तो इनमें से हम यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करने वाले हैं। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे t की वैल्यू पता है, v की पता है, u की पता है, v की पता है और u की पता है, हमें बस a निकालना है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे बैठेगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो v हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 11.11, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा u है 0, फिर a आपका हो जाएगा सिंपली a, क्योंकि हमें वही निकालना है। t आपको यहाँ पे निकला हुआ है यहाँ पे 600। अब इसके आप यहाँ पे क्या करो 11.11, अब आपका यहाँ पे हो जाएगा 600 a, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1.11 अपॉन 600, ठीक है। तो अब इस केस में यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से बस आपको इक्वेशंस पता होना चाहिए मोशन की, तो भी आप यहाँ पे बहुत क्वेश्चन इजीली आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे उनमें से ये एक यहाँ पे आपकी इक्वेशन है, ठीक है, मोशन की। इसके अलावा भी दो और इक्वेशन है अभी, और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे कि और कौन सी है। वरना थ्योरी अगर आपने की है तो आपको यहाँ पे पता ही होगा कि यहाँ पे आपकी तीन आपकी यहाँ पे इक्वेशन होती है और कौन कौन सी होती है ना। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं पेज नंबर 107 पे। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे पहले दो ग्राफ बना लेते हैं, उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक आपका ग्राफ मान लो एक इस तरीके से जा रही है लाइंस कुछ, और एक आपका कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है आपका यहाँ पे टाइम,
यहाँ पे है ये डिस्टेंस, ठीक है, डी मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे ये टाइम, और यहाँ पे डी है मतलब डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो पहले वाले में, तो यहाँ पे ये ग्राफ आपका वही है जो मैंने आपको अभी कुछ क्वेश्चंस पहले भी आपको यहाँ पे देखो करके भी दिखाया है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, पर ये ओरिजिन से यहाँ पे हो रही है, ठीक है, मतलब ओरिजिन जीरो से यहाँ पे शुरू हो रही है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये आपका होता है एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है, जहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल पे आप यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहे हो, तो आपका ओरिजिन से आपका यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनती हुई आपको यहाँ पे नजर आती है। तो ये आपका आ जाता है यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। और यहाँ पे यही आपसे पूछा जा रहा था, ये आपका आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका जो टाइम इंटरवल है वो भी आपका यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, और डिस्टेंस भी आपका यहाँ पे चेंज होता जा रहा है। मतलब हर एक टाइम इंटरवल पे आप इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर रहे हो, आप अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग डिस्टेंस आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो। तो इस केस में जो आपका यहाँ पे मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बस यही पूछा जा रहा था इसका। अगले पे चलते हैं। तो अगला आपसे देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब देखो यहाँ पे वापस से वही ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अपना है यहाँ पे टाइम, यहाँ पे है ये डिस्टेंस। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपका होता है यहाँ पे वाई एक्सिस, यहाँ पे ये हो गया जीरो। अब आपसे बोला जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल कर रहा है पर वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि यहाँ पे ये क्या है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो आपका यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये 5 है ये 10 है, तो यहाँ पे 15 है, ठीक है। अब वो यहाँ पे जीरो पे भी 15 मीटर्स पे ही था, 2 सेकंड पे भी 15 पे ही है, 4 सेकंड पे भी, 6 पे भी, 8 पे भी, 10 पे भी, मतलब हर एक सेकंड पे अब वो यहाँ पे 15 मीटर्स पे ही खड़ा हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या बोलोगे आप, ऑब्जेक्ट क्या आपका यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट स्पीड टाइम ग्राफ। अब इस बार आपका यहाँ पे आ गया स्पीड और टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे ये अपना आ जाएगा यहाँ पे टाइम, इस तरफ अपना यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पे अपना है यहाँ पे जीरो। अब आपको यहाँ पे वापस से वही बोला जा रहा है पैरेलल टू दी टाइम एक्सिस, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे ये थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि अब इस केस में आपका क्या हो रहा है कि आपका जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो ये 2 4 6 इस तरीके से आपका यहाँ पे टाइम अलग अलग टाइम है, और यहाँ पे आपकी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये आपका क्या है, यहाँ पे ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि कोई भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आपका यहाँ पे किस तरीके का मोशन है, ये आपका है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ये सब ग्राफ्स हमने यहाँ पे थ्योरी में भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बोल रखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब टाइम से एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पैरेलल है अगर वो लाइन। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हर एक टाइम इंटरवल पे वो यहाँ पे सेम स्पीड ही फॉलो कर रहा है, तो उसमें यहाँ पे कोई भी चेंज इन वेलोसिटी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो हम हमेशा इस केस में बोलेंगे कि आप यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में चल रहे हो, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, फोर्थ वाला। तो अगला आपको दे रखा है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर हम यहाँ पे चलते हैं वापस और हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे ये अपना हो गया यहाँ पे टाइम, ये अपना यहाँ पे हो गया वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे वही आपसे बोला जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर मान लो यहाँ तक वो ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ से आपने एक डॉटेड लाइन खींची। अब जो यहाँ पे ये एरिया है, ठीक है, तो ये एरिया बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो जब भी हम यहाँ पे ये चीज़ निकालेंगे ना, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो एरिया अगर आपको इस चीज़ का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम करना पड़ेगा। और वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है आपका यहाँ पे, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, वो आपका होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली हम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने कवर किया है उसकी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एरिया से हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। और फॉर्मूला क्या लगाओगे आप यहाँ पे, वेलोसिटी इनटू टाइम लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आंसर आप आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखे हैं पेज 109 पे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल। मतलब यहाँ पे कितनी स्पीड उसने एक्वायर किया हमें यहाँ पे ये बताना है, और कितना उसने डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया हमें यहाँ पे ये बताना है।
तो देखो हमें यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि वो यहाँ पे शुरू किया उसने यहाँ पे रेस्ट से, मतलब यहाँ पे जो उसका u होगा वो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, तो u आपका होने वाला है यहाँ पे 0। ठीक है, फिर v अगर हम बात करेंगे, v अभी हम आगे बात कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है पहले हम वो देखते हैं। तो a आपको दे रखा है यहाँ पे 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से है, और ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जैसे हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब आपको ये -2 क्यों दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो सेकेंड है वो यहाँ पे ऊपर कर दिया है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका मतलब है, जब आप इसको भी ऊपर ले जाओगे तो जो आपका s है वो आपका यहाँ पे जो उसकी पावर होगी वो आपकी यहाँ पे नेगेटिव में लग जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखनी है। तो ए आपको यहाँ पे ये दे दिया, फिर आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है 2 मिनट्स का। तो 2 मिनट्स को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लो सेकंड में, तो ये आ जाएगा अपने पास यहाँ पे 120 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था यहाँ पे कि स्पीड एक्वायर्ड उसने यहाँ पे कितनी की, ये आपको बताना है। तो देखो एक्सलेशन का हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से आप v निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 80, और यहाँ पे ये अपना बन जाएगा यहाँ पे प्लस यू। v इक्वल्स टू 80 प्लस यू, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब उसका सिंपली आप यहाँ पे क्या करो, वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए हमें पता है 0.1 होता है, पता है यहाँ पे जो दे रखा है। इंटू आपको करना है यहाँ पे 120 से, क्योंकि टाइम आपका 120 है, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे यू 0। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करने जाओगे तो ये आपका बनेगा यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी जो आपकी स्पीड इसने एक्वायर करी है वो। ठीक है, मतलब यहाँ पे फाइनल जो आपकी बेसिकली स्पीड है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जो आपका है यहाँ पे v। ठीक है, तो ए का आंसर कितना आ गया यहाँ पे, वो आ गया हमारा यहाँ पे 12 मीटर पर सेकेंड। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बी की कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखो डिस्टेंस कवर करने का अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो आपकी एक और इक्वेशन है मोशन की। पहले हमने यहाँ पे यूज़ की थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इस बार हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, और s जो है यहाँ पे ये आपका बेसिकली बताता है डिस्टेंस को। तो हमें यहाँ पे ऐसी इक्वेशन यूज़ करनी है जिसमें हमें यहाँ पे s भी दे रखा है और बाकी सारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी हमें यहाँ पे वैल्यू भी पता हो। ठीक है, अब नॉर्मल आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे देखो पहले फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर और अपॉन यहाँ पे 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे वी स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाला कितना था, यहाँ पे वो था आपका 12। यू स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा 0, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे ये 2, और a की वैल्यू थी यहाँ पे आपकी 0.1। तो अब इसको आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे 12 अपॉन 2 इंटू 0.1 आपका यहाँ पे बन जाएगा, जिसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 720 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो यहाँ पे कि हमने यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसने स्पीड कितनी एक्वायर करी, उसने एक्वायर करी 12 मीटर पर सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, वो आपने यहाँ पे ट्रैवल किया 720 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दे रखा था ना। उसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पे दे रखे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of -0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it brought to rest. अब पहले वो यहाँ पे ट्रेन आपकी 90 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे चल रही थी, ब्रेक्स लगाए यहाँ पे, तो -0.5 मीटर पर सेकेंड का यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यहाँ पे वो रुकती हुई जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना टाइम उसको लगेगा यहाँ पे, जब वो आपकी ट्रेन जो है वो यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं वापस। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें ये जो दे रखा है ये इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है। तो u से हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो u आपका कितना आ जाएगा, ये आपका है यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में, तो हमें यहाँ पे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद v आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, वो आपका बनेगा 0, क्योंकि आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे उसने ब्रेक अप्लाइड करे, और ब्रेक जब आप यहाँ पे लगाओगे और आपसे यहाँ पे जब वो रेस्ट पे आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन है आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे रेस्ट पे लाना है। तो रेस्ट जब होगा यहाँ पे मतलब फाइनल जो वेलोसिटी होगी वो आपकी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, फिर आपको एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, -0.5 दे रखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर अब आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे, अब आप यहाँ पे लगाओगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर लगाया वही सेम फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बताना है, अब आपको वापस से आपको यहाँ पे डिस्टेंस ही बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वापस से वही कर लो, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। तो वी स्क्वायर आपके यहाँ पे कितना है, 0 है, माइनस आप करोगे यहाँ पे 25 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर नीचे आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2
और इंटू ए हमें दे रखा है यहाँ पे 0.5, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी लगेगा तो -0.5 बेसिकली हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पे -0.5, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे याद कर लेना है, मतलब याद रखना है इसको कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा -1, और यहाँ पे माइनस और ये वाला माइनस कट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे कर ही दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 0.5 करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। -0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 25 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 625 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा जो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेन ट्रैवल करेगी जब वो यहाँ पे जीरो, मतलब यहाँ पे रेस्ट पे आ जाती है। तो रेस्ट तक आने में वो 625 मीटर्स यहाँ पे वो ट्रैवल कर लेगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अ ट्रॉली while going down on an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be the velocity 3 seconds after the start? ठीक है, मतलब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी उसकी कितनी होगी 3 सेकंड के बाद। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है, तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि इनिशियल उसकी कितनी है यहाँ पे, वो है आपकी यहाँ पे 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रॉली है उसने रेस्ट से शुरू किया है यहाँ पे मूव करना, ठीक है। तो रेस्ट पे जब भी कोई चीज़ होगी तो क्या होगा यहाँ पे, वो होगी 0। फिर ए आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, ए आपको दे रखा है यहाँ पे 0.02 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दे रखा था यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे एसआई यूनिट जो आपकी होती है एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको जब आप कन्वर्ट करोगे 2 सेकेंड को तो ये कितना बन जाएगा, 0.02 मीटर बन जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर से। तो उस टाइम पे आपका बन जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। फिर टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है 3 सेकेंड का। अब नॉर्मल बस आप यहाँ पे क्या करो, फॉर्मूला लगा दो जो हमने ऊपर यहाँ पे लगा रखा था एक बार, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ही बताना था, यहाँ पे आपको बतानी थी यहाँ पे v ही आपको यहाँ पे बताना है। तो v के अलावा बाकी सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता ही हैं। तो आप यहाँ पे क्या करो, u की वैल्यू डाल दो, a की वैल्यू डाल दो 0.02, और टाइम डाल दो आप यहाँ पे 3। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.06 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे v, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर आपसे बोला जाता है कि इस मीटर पर सेकंड को सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उस केस में आपका कितना आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आपका यहाँ पे उस टाइम पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो डायरेक्ट। आप देखो सिंपल फॉर्मूलाज के ऊपर सब कुछ बेस्ड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वापस चलते हैं अपने यहाँ पे स्लाइड पे ही। तो सबसे पहले तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे रेस्ट दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से शुरू हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी आपकी होगी 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे आगे दे रखा है आपको एक्सेलरेशन, जो आपको यहाँ पे दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स का। अब डायरेक्ट वापस से आप यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। इस बार हम फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के अलावा हमें बाकी सारी चीज़ें पता ही हैं। तो s अपना यहाँ पे कितना आ जाएगा, u अपना है यहाँ पे 0, तो t से मल्टीप्लाई करो ना करो ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये 0 ही बन जाएगा क्योंकि u 0 है। फिर हाफ, और a आपको दे रखा है यहाँ पे 4, फिर t आपको यहाँ पे दे रखा है 10, तो 10 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे बन जाएगा 100, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया 0। इस तरफ आओगे यहाँ पे ये आपका बन जाएगा 2, 2 से कैंसिल करोगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका 200। तो s आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 200 मीटर्स, ठीक है। तो 200 मीटर्स में, मतलब 200 मीटर्स में कवर किया यहाँ पे 10 सेकेंड में, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद। तो यहाँ पे आपसे डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो u इनिशियल है, v फाइनल होता है, v आपको यहाँ पे पता नहीं करना है क्योंकि आपको फॉर्मूला में ये लगना नहीं है। फिर t आपका होता है टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लेके चलनी है। आपको ऐसे फॉर्मूलाज, ऐसी इक्वेशन यूज़ करनी है बेसिकली जहाँ पे आपको एक चीज़ ना पता हो, बाकी सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता हो, ठीक है, फॉर्मूले के हेल्प से। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर।
अब देखो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे इनिशियल दे रखा है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे ये सब लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखो इनिशियल आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, इनिशियल आपको दे रखा है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा आपको यहाँ पे बोल रखा है यहाँ पे जो v है आपका रेस्ट पे हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि जब वो यहाँ पे जो आपका स्टोन है बेसिकली जब वो ऐसी पोजीशन पे पहुंचेगा जो आपकी बेसिकली यहाँ पे मैक्सिमम हाइट होगी, तो वो आपकी वो एक तरीके से रेस्ट की पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दे रखा था, तो एक्सेलरेशन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे 10 -10, ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको वापस से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि एक्सीलरेशन जो आपका यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा ये 10 का, ठीक है। तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अब आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा था, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला यहाँ पे तो इक्वेशन यूज कर लो, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as आप यहाँ पे यूज कर लो। तो s आपका इस तरफ आ गया, इस तरफ आपका बन जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2a। ठीक, अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करो, v आपका है यहाँ पे 0, u आपका कितना है यहाँ पे 5, अपॉन में 2 इंटू और a कितना है यहाँ पे 10। अब इसको अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने जाओगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा 1.25 मीटर्स, 1.25 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बन जाएगा, और ये जो a है ये भी आपका माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से डालनी है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये आपका -25, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड देना। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 1.25 मीटर्स, आपकी यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपको यहाँ पे क्या निकालना था, बेसिकली आपको यहाँ पे निकालना है कि कितना टाइम यहाँ पे स्टोन को लगा था यहाँ पे। अगर हम देखते हैं यहाँ पे आप क्या बोल रखा था, तो पहले तो आपको दे रखा था यहाँ पे कि व्हाट विल दी हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, मतलब हाइट मतलब यहाँ पे वही डिस्टेंस बोला, तो वो तो हमने निकाल लिया। अगला आपसे बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, कितना टाइम लगेगा यहाँ पे उसको उस पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचने में, ठीक है। तो अब इस केस में आप यहाँ पे क्या यूज़ करो, आप यहाँ पे एक और इक्वेशन यूज़ कर लो, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्योंकि आपको बाकी सब चीज़ें पता ही है, बस आपको यहाँ पे स्पीड निकालनी है। तो आपका यहाँ पे जो आपका निकालना है, तो इस केस में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे v माइनस यू कर लो, इस साइड आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे a, ठीक है। तो टाइम आपको निकालना है, तो v माइनस यू अपॉन a हो जाएगा। तो v हमें पता है यहाँ पे कितना है, v हमारे पास हमने ऊपर देख रखा है यहाँ पे है 0, u अपने पास है यहाँ पे 5, और a अपने पास है यहाँ पे -10, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स, ठीक। तो यहाँ पे ये अपना यहाँ पे ये दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो। कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन जरूर यहाँ पे कर देना, मेंशन कर देना, या फिर टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे भी आप यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। ना अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज वाले, क्योंकि अब आप यहाँ पे जो जो आपको बीच बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए थे एनसीईआरटी के, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में यहाँ पे पूछ रखा है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपसे बेसिकली यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही पूछे जा रहे हैं, जो भी यहाँ पे उसने कवर किए 2 मिनट 20 सेकेंड्स के बाद। और यहाँ पे देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का मान लो आपका सर्कुलर ट्रैक है, इसका डायमीटर आपको बेसिकली दे रखा है यहाँ पे ये 200, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर आपका है यहाँ पे 200, और अब आपको यहाँ पे देखो दो चीज़ निकालनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पहले डिस्टेंस निकाल देते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस आप यहाँ पे क्या करोगे, तो डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो डायमीटर हमें यहाँ पे दे रखा है 200, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायमीटर है, ठीक है, ये डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे ये है डायमीटर, ठीक है। डिस्टेंस तो हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पहले याद रखना है। फिर अगली चीज़ यहाँ पे कि हम सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। सर्कमफ्रेंस आपकी यहाँ पे क्या हो जाती है, वो आपकी होती है 2πr, ठीक है। अब यहाँ पे जब 2πr करते हैं यहाँ पे, तो डायमीटर आपका बेसिकली क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर होता है, क्योंकि आर आपका क्या होगा, आधा होगा ना। तो आर आपका यहाँ पे 100 होगा, तो यहाँ पे डायमीटर क्या है आपका 200 है। तो अब आप इसको 2πr को आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, आप इसको पाई इंटू डी के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो आपका यहाँ पे कितना बन जाएगा, 200 पाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका है यहाँ पे सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी चीज़ सॉल्व कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या निकालना है, वो है आपका यहाँ पे कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड के निकालने के लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो उसका यहाँ पे सरकमफ्रेंस है वो मतलब 200 पाए,
अपॉन आप कर दोगे यहाँ पे 40 सेकेंड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो एक राउंड मारने के लिए 40 सेकेंड्स ले रहा है, तो एक सेकेंड में वो यहाँ पे कितना लेगा वो आप यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, 200 पाई अपॉन 40, ठीक है। तो एक सेकेंड में यहाँ पे वो कितना डिस्टेंस लेगा, तो 200 पाई अपॉन 40 यहाँ पे वो डिस्टेंस लेगा। फिर आपको 2 मिनट्स और 20 सेकेंड दे रखा है, तो इसको आप पहले कन्वर्ट कर लो। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड्स को आप जब कन्वर्ट करोगे सेकेंड्स में, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 140 सेकेंड्स। 2 मिनट आपका हो जाता है 120 सेकेंड्स, और 20 सेकेंड्स आपको और दे रखे, तो 140 सेकेंड्स आपके यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ रही है। अब जब आपका एक सेकेंड में वो इतना चल रहा है, तो अब आपको यहाँ पे निकालना कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस आपसे पूछा है कि 140 सेकेंड्स में वो कितना पहुंचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पे क्या करो, 140 से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो पाई की वैल्यू 22/7 लेके जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2200 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लेके चलना। जैसे यहाँ पे आप 0 0 यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल कर दो, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 7 हो जाएगा, फिर 2 से आप यहाँ पे ये भी हटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 100, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब पाई को करोगे, तो 22/7 आएगा, तो 7 से यहाँ पे ये वाला 7 हट जाएगा, तो यहाँ पे ये 100 इंटू हो जाएगा 22 से, तो आपका इसलिए आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2200 मीटर। तो ये तो आपका निकल गया यहाँ पे डिस्टेंस। तो आई होप कि आपको डिस्टेंस कैसे निकालना है इस चीज़ का ये आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला होता है 2πr, और 2πr का जो बेसिकली यहाँ पे उनको हम पाई इंटू डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ट्वाइस ऑफ आर ही होता है आपका क्या, डायमीटर, और डायमीटर हमें यहाँ पे 200 दे रखा है। तो सर्कमफ्रेंस अपने यहाँ पे आ गया 200 पाई। उसके बाद अगली चीज़ जो आपको निकालनी है कि एक सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस किया कवर, तो वो आप यहाँ पे निकालोगे 200 पाई अपॉन 40 से। फिर आपको यहाँ पे पूछ रखा था कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आपको सिंपली 2 मिनट 20 सेकंड को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना है, जो आ जाएगा 140 सेकंड। फिर 140 को आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 200 पाई अपॉन 40 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2200 मीटर्स। तो ये तो आपका आ गया यहाँ पे डिस्टेंस। अब अगला चीज़ यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट, वो है आपका यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, मान लो यहाँ पे ये आपका इनिशियल पॉइंट है। अब जब यहाँ पे आपको देखो, ये तो आपका सेम ही रहने वाला है, 140 सेकेंड्स है ना, और उसको एक राउंड मारने में 40 सेकेंड लग रहा है, ये भी आपको यहाँ पे दे रखा है। तो जब आप यहाँ से यहाँ पे वापस आते हो, तो यहाँ पे आपका एक 40 सेकेंड चला गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब ये यहाँ पे 3 राउंड आप राउंड कंप्लीट करवाओ, तो 3 राउंड में उसको कितने सेकेंड लग रहे हैं, 120 सेकेंड लग रहे हैं, क्योंकि एक राउंड को करने में उसको 40 सेकेंड लग रहे हैं। तो 40 इंटू 3 करोगे तो 120 सेकेंड उसको लग रहे हैं। तो वो 3 राउंड बेसिकली जब कवर करेगा, तो वो आप अपना यहाँ पे ही खड़ा होगा, ठीक है। जब 3 राउंड कवर करेगा, तो इनिशियल पे ही खड़ा होगा, और जब इनिशियल पे 3 राउंड कर कर कवर करके यहाँ पे खड़ा होगा, तब तक उसने यहाँ पे 120 सेकेंड्स यहाँ पे उतने यहाँ पे मतलब यहाँ पे वो यूज़ कर चुका है। अब आपके पास यहाँ पे 140 में से 120 माइनस करो, कितने बचेंगे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स आपके यहाँ पे बचे हैं। मतलब यहाँ पे वो 20 सेकेंड्स के लिए और कवर करेगा वो डिस्टेंस को, मतलब इस पर्टिकुलर यहाँ पे पाथ पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जब वो 40 में कंप्लीट कवर कर रहा है, तो 20 में वो अपने हाफ को ही कवर कर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे उसका इनिशियल था उसके एग्जैक्ट सामने आपका यहाँ पे फाइनल हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आपका इनिशियल ये पॉइंट है, फाइनल आपका ये पॉइंट है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता ही है कि आपका होता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइनल और इनिशियल के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डायमीटर, जो आपको यहाँ पे दे रखा है 200 का। तो यहाँ पे अपना जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 200 मीटर्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का अपने यहाँ पे आंसर है 200 मीटर, डिस्टेंस अपने यहाँ पे आ जाएगा 2200 मीटर्स। तो आई होप कि आपको किस तरीके से डिस्टेंस निकालना है, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये सब समझ में आ गया हो। और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर तो यहाँ पे इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस तरीके के राउंड सर्कुलर देके यहाँ पे ट्रैक देके आपसे पूछता है यहाँ पे कि कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया 2 मीटर 20 सेकंड को 140 सेकंड्स में। उसके बाद आपको दे ही रखा है कि एक राउंड के लिए उसको 40 सेकंड्स लग रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 140 सेकंड जब आप यहाँ पे करोगे, तो 140 सेकंड में वो यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट करके फिर वो अगला जब राउंड भाग रहा होगा, तो यहाँ पे 20 सेकंड में वो इसके सामने ही पहुंच जाएगा, जो आपका इनिशियल पॉइंट था उसके सामने, ठीक है। तो वो उसका फाइनल पॉइंट बन जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, जो हमें यहाँ पे 200 दे रखा है। तो यही अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाते हुए ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक एंड है आपका ए और एक एंड है आपका यहाँ पे बी, और ये इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 300 मीटर्स का है, जो कि यहाँ पे ये ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम ले रहा है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे
2 मिनट 30 सेकेंड का टाइम ले रहा है, ठीक है। तो 2 मिनट्स और 30 सेकेंड्स का यहाँ पे टाइम ले रहा है यहाँ पे ए से बी जाने में, ठीक है। फिर आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आगे आपको दे रखा है देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, मतलब यहाँ पे वापस से यहाँ पे वो वापस जाता है इसमें, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले वो बी तक आ गया, बी से फिर वापस मुड़ता है और फिर वो यहाँ पे 100 मीटर्स कवर करता है और वो अपने यहाँ पे सी पॉइंट तक पहुँच जाता है, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है 1 मिनट में वो पहुँचता है, तो बी से उसको सी जाने में उसको लगा यहाँ पे 1 मिनट, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि आपको बताना है यहाँ पे एवरेज स्पीड और वेलोसिटी उस इंसान की ए से बी जाने में और ए से सी जाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे इन सबको यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो आपको ये ऊपर दे रखा है यहाँ पे ए से बी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 120 और 30, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 150 सेकेंड्स, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है। अब उसने यहाँ पे देखो क्या क्या हमें बोल रखा है, पहले हमें बोला है कि ए से बी तक, ठीक है। ए टू बी हम यहाँ पे बेसिकली हमें यहाँ पे बोल रखा है। तो ए टू बी अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो आपका यहाँ पे टाइम कितना है आपको दे रखा है, यहाँ पे ये आपको दे रखा है 150 सेकेंड्स का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे निकालना क्या पड़ेगा, आपको बेसिकली यहाँ पे वेलोसिटी और स्पीड दोनों ही बतानी है, तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट जब आप यहाँ पे निकालोगे तो वो आपकी कितनी आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे 300 मीटर्स, क्योंकि इनिशियल आपका ए था और फाइनल आपका यहाँ पे बी है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 300, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये अपना यहाँ पे आ जाएगा 300 मीटर्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ये अपना यहाँ पे हो जाएगा 300 मीटर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो डिस्टेंस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस भी आपका यहाँ पे आ जाएगा 300 का ही, क्योंकि उसने उतने ही मीटर बेसिकली यहाँ पे कवर किया। अगर अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ जाए स्पीड, तो स्पीड निकालने के लिए अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका कितना है यहाँ पे 300 और टाइम आपका यहाँ पे कितना दे रखा है, टाइम आपका आ जाएगा यहाँ पे 150। तो इस केस में आपके यहाँ पे जो स्पीड है ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम यहाँ पे देखो पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ वापस से, हम ये वाला सॉल्व कर रहे हैं ए टू बी जाने में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ए से बी जाने में आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है 150 सेकेंड्स, डिस्टेंस आपका हो जाएगा 300, तो स्पीड आप निकालोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम से 300/150 आपका आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसी तरीके से जब आप यहाँ पे निकालोगे वेलोसिटी, ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं वापस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन हो जाएगा यहाँ पे टाइम। तो इस केस में अगर आप निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका कितना है यहाँ पे 300 ही है और टाइम भी आपका यहाँ पे 150 रहने वाला है, तो यहाँ पे भी जो इसकी वैल्यू आएगी वो भी आपकी आ जाएगी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि आपका इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे 300 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में ए से बी जाने में सेम ही है, तो इसलिए आपका यहाँ पे टाइम भी क्योंकि सेम ही लग रहा है, तो आपका यहाँ पे इक्वल वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी दोनों की, ठीक। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले वाले पार्ट पे, जो आपको यहाँ पे दे रखा है ए से सी जाने में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो ए से सी जब जाओगे आप, तो ए से सी जाने में आपको यहाँ पे देखो पहले तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम के लिए अगर आप ए से बी जा रहे हो 150 में, फिर बी से सी जा रहे हो यहाँ पे 60 में, तो आपका यहाँ पे टोटल टाइम कितना लग जाएगा यहाँ पे 150 + 60 सेकेंड, जो आपका हो जाएगा यहाँ पे 210 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि ए से पहले बी जाओगे, फिर आपसे बोला जा रहा है कि फिर आप यहाँ पे बी से सी जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा अब ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 210, ठीक है। पहले 150 हुआ, फिर उसने वापस यहाँ पे जब बी से सी ट्रैवल किया 100 मीटर 1 मिनट में, तो 1 मिनट का वन यहाँ पे 60 सेकेंड, तो 150 + 60 आ गया आपके पास यहाँ पे 210 सेकेंड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज़ आपको जो यहाँ पे निकालनी पड़ेगी वो आपको निकालनी है यहाँ पे डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस आपने यहाँ पे कितना ट्रैवल किया, पहले आप ए से बी गए जिसका डिस्टेंस था 300, फिर बी से आप सी में आए जिसका डिस्टेंस आपको दे रखा था 100। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। तो 300 + 100 आपका कितना डिस्टेंस आ गया 400 मीटर्स, ठीक है। फिर आप यहाँ पे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको दोनों ही चीज़ निकालनी है ना, स्पीड भी निकालनी है वेलोसिटी भी निकालनी है। अब आपका देखो यहाँ पे ये आपका इनिशियल पॉइंट आपका अभी भी सेम है, पर अब फाइनल पॉइंट आपका यहाँ पे ये बन गया है, सी आपका फाइनल बन गया इस केस में ए से सी जाने में। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अब आपको बी तक जाने में जब 300 लग रहा है ए से बी, और बी से सी आपकी डिस्टेंस 100 की है, तो 300 - 100 करोगे तो ए से सी की डिस्टेंस आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 200 आ जाएगी। तो आपका यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट अब होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 200 मीटर्स का,
ठीक है, तो आई होप कि आपकी ये चीज़ें सब समझ में आ रही है। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, हमने यहाँ पे पहले भी सब डिस्कस कर रखा है ये। तो यहाँ पे आप ए से बी गए जब आप, तो आपको दे रखा था 300 मीटर, बी से सी जाने में 100 दे रखा था। पर आपका इनिशियल ए और फाइनल अब आपका यहाँ पे सी हो चुका है। तो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 300 से 100 माइनस करोगे, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 200 मीटर्स। तो ये आपका हो जाएगा अब इस टाइम में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब वापस अब वही सेम चीज़ कर दो, यहाँ पे स्पीड लगा दो, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, 400, और यहाँ पे टाइम आपका है यहाँ पे 210। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। फिर उसी तरीके से वेलोसिटी आपको निकालनी है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, और नीचे आपका यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे कितना है, 200 है, और यहाँ पे ये है 210। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो आपको बस ये याद रखना है कि स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम पता होना चाहिए, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन तो आपको इजीली समझ में आ गया हो। फिर अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखो क्या बोल रहा है, तो हमने ये और ये दोनों कर लिए। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग इन स्कूल driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली एवरेज स्पीड यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे वापस चलते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको पहले कितने लग रहे थे, 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी ए से बी जाने में पहले। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे मान लो इस तरीके से लिख लेते हैं, ये उसका घर है और यहाँ पे ये उसका स्कूल है। ठीक है, तो पहले उसको लगे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, इस डायरेक्शन में जब वो यहाँ पे मूव कर रहा था, तो उसको लगे यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो यहाँ पे स्कूल से घर जा रहा था तब उसको लगे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। बेसिकली यहाँ पे इसकी स्पीड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पीड है, पहले उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद उसकी स्पीड हो गई यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो क्या निकालना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक, तो एवरेज स्पीड आप यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, तो एवरेज स्पीड आप निकालोगे यहाँ पे, देखो हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो डिस्टेंस हम यहाँ पे मान लेते हैं, हमारे पास है डिस्टेंस डी। ठीक है, तो डिस्टेंस अपने पास क्या है, यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे उसने पहले यहाँ से यहाँ आने में भी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ जाने में भी डी डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो, ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो उसने यहाँ पे कवर किया है वो अपना यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2d। क्योंकि एवरेज हमें निकालना है, तो एवरेज के केस में हमें यहाँ पे ये स्पीड भी लेके चलनी है और ये स्पीड भी लेके चलनी है, फिर हमारा यहाँ पे एवरेज निकल सकता है। तो उसने यहाँ पे 2 बार डिस्टेंस सेम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे अपना टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ पे 2d आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब पहला आपको यहाँ पे स्पीड ये दे रखी है, स्पीड जब हम यहाँ पे घर से स्कूल जा रहा था जब ये, तो आपको दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको पता नहीं है। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे टाइम है ये भी आपको अभी के लिए पता नहीं है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे डी, क्योंकि डी तो आपका सेम ही है जो आप ट्रैवल कर रहे हो, पर आपको टाइम अलग लग रहा है तभी आपकी स्पीड चेंज हो रही है ना। तो ये आपका मान लो हम लोग ले ले रहे हैं डी अपॉन टी वन, और 30 किलोमीटर पर आवर के लिए हम लोग यहाँ पे ले ले रहे हैं डी अपॉन टी टू। ठीक है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड में हमें यहाँ पे स्पीड पता है, डिस्टेंस हमें यहाँ पे हमने डी मान लिया है, क्योंकि यहाँ पे वो सेम डिस्टेंस ही, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है सेम रूट फॉलो कर रहा है, तो सेम डिस्टेंस यहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है। और जब सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो हमें यहाँ पे डी वन डी टू लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली डी ले सकते हैं। और टाइम आपको क्योंकि अलग लग रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है। अब ऑब्वियसली बात है जब डिस्टेंस सेम है और आपकी स्पीड अलग आ रही है तो आपका टाइम ही अलग होगा, है ना। ये चीज़ तो आपको आई होप की समझ में आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे टी वन और टी टू ले रखा है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करोगे, तो अब आप यहाँ पे क्या करो, टी वन को इधर भेज दो और 20 को नीचे ले आओ। तो इस केस में आपका टाइम क्या आ जाएगा, बेसिकली डी अपॉन 20 हो जाएगा, और टी टू आपका क्या आ जाएगा, डी अपॉन 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अभी तक हमने कोई भी रॉकेट साइंस हमने यहाँ पे नहीं किया है, सिंपल चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी। स्पीड 20 था पहले ऑप्शन में, जहाँ पे होम से वो घर, अपने घर से वो स्कूल जा रहे हैं। डिस्टेंस हमें यहाँ पे हमने डी ले रखा है, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हम 1 और 2 लेके नहीं चल रहे, सिंपली डी लिख रहे हैं। टाइम आपका अलग हो रहा है तभी आपकी स्पीड चेंज हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम को टी वन और टी टू ले रखा है। और टी वन को आप उस साइड भेजोगे और स्पीड को नीचे लाओगे, तब आपका यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्टिव में ये फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो टी वन हमारे पास आ गया डी अपॉन 20, टी टू हमारे पास आ गया डी अपॉन 30। ठीक है,
तो आई होप कि आपको अभी तक तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो आपकी यहाँ पे एवरेज जो स्पीड होती है वो आपकी होती है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपकी यहाँ पे ये एवरेज स्पीड होती है। तो इस केस में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमें पता है यहाँ पे 2d है, टोटल टाइम आपका क्या है यहाँ पे t1 प्लस t2, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब t1 t2 आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2d और t1 आपका है d अपॉन 20 और t2 आपका है d अपॉन 30, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इस तरीके इधर से लिया हमने ये चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूले में आगे आप इसको सॉल्व करोगे जब यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा ये 2 अपॉन, फिर यहाँ पे 3 प्लस 2 अपॉन 60, ठीक है। जब आप इसका एलसीएम लोगे तब आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 प्लस 2 अपॉन 60, यहाँ पे इस तरीके से आप बन जाएगा और डी डी यहाँ पे बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं ये चीज़ करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या ले रखा था, 2d अपॉन में हमारे पास है यहाँ पे d अपॉन 20 प्लस d अपॉन 30, ठीक है। तो अब आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो देखो अब आप क्या करो, यहाँ पे 2d यहाँ पे किया। अब यहाँ पे अगर आपको नॉर्मल चीज़ करनी है, ठीक है, मान लो आपका एलसीएम लेना नहीं आता, तो आप क्या करोगे, 30 इंटू डी करोगे तो 30d प्लस यहाँ पे आ जाएगा 20d और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 6 और 2 बार 0 है तो 600, ठीक है। फिर आप इसको सब सॉल्व करोगे तो आपका बन जाएगा 2d अपॉन, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 50d अपॉन 600, ठीक है। अब d से d आपका बेसिकली यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और फिर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अब आप जब इसको ऊपर भेज दो, ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं यहीं पे ही। तो ये आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका बन जाएगा 5, आपका हो जाएगा यहाँ पे 12। तो यहाँ पे इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 12। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 24 आपका यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, बेसिकली यही आपका यहाँ पे आंसर होगा, यही आपकी क्या है यहाँ पे एवरेज स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बार और समझा दे रहा हूँ, हमने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये तो हमने यहाँ पे मैंने यहाँ पे ही समझा दिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ हटा दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखो अब आपको आपने यहाँ पे क्या किया है, इसके बाद इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद आपने क्या किया, 2d लिया, नीचे की वैल्यूज़ को यहाँ पे पहले सॉल्व किया, तो 30d यहाँ पे हो गया, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 30d प्लस 20d और 20 इंटू 30 आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा, जो हो जाएगा यहाँ पे 600। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, 30d प्लस 20d किया, 50d अपॉन 600 आ गया, d से ये ऊपर वाला d कैंसिल, डी कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने 50 को यहाँ पे 600 से कैंसिल आउट किया तो 1/12 आया। फिर जो यहाँ पे आपकी नीचे वाली वैल्यू होगी, ऑब्वियसली बात है, आप जब रिवर्स करोगे यहाँ पे, जब ऊपर चली जाएगी तो 2 इंटू आपकी हो जाएगी 12, जो आपका हो जाएगा यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर। तो यही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो आपकी है यहाँ पे एवरेज स्पीड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन जरूर यहाँ पे आप मेंशन कर देना। तो अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, थर्ड हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। फोर्थ आपको दे रखा है, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 8 सेकेंड, हाउ फार डज दी बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब आपको देखो यहाँ पे रेस्ट दे रखा है, तो रेस्ट की बात है, यहाँ पे रेस्ट अगर आपको यहाँ पे दे रखा है, मतलब यू कितना आपका यहाँ पे है 0, ठीक है। फिर आपको एक्सेलरेशन आपको दे रखा है यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और आपका यहाँ पे जो टाइम था, टाइम हम एक बार और देख लेते हैं, टाइम कितना था यहाँ पे हमारा 8 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपना 8 सेकेंड आपका यहाँ पे टाइम हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे याद हो, हम एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़, मतलब इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे s ही निकालना है, मतलब डिस्टेंस ही आपसे बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो बोट कितनी दूर तक ट्रैवल करेगी, वो मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस की बात हो रही है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो इस केस में आप यहाँ पे s यहाँ पे आप यूज़ करोगे, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला बेसिकली आप ये इक्वेशन यूज़ करोगे। तो अब आपका यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, तो u इंटू 8 करोगे, ये तो बेसिकली 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद हाफ इंटू ए आपको दे रखा है 3, टी आपका है यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 64, ठीक है। उसके बाद आप इसको अगर आप आगे सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर दो यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 32। तो 32 इंटू 3 करोगे, 32 इंटू 3 करोगे तो यहाँ पे आपका कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3 इंटू 2 करोगे 6, उसके बाद 3 इंटू यहाँ पे करोगे तो 96, ठीक है। तो 96 मीटर आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे ये बोट ट्रैवल कर रही है 8 सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। तो इन 8 सेकेंड जो यहाँ पे बोट ट्रैवल कर रही है, वो डिस्टेंस कितना होने वाला है, वो आपका यहाँ पे होने वाला है 96 मीटर्स का, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे फोर्थ भी कर लिया डिस्कस, अपने फिफ्थ पे चलते हैं। तो फिफ्थ आपको यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर
applies the brake and accelerates uniformly in the opposite direction, the car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brake slowly and stops in 10 seconds. On the same graph paper, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two car travel further after the brakes were applied? अब आपको बुला रहा है कि कौन सी कार की ब्रेक्स लगने में आपको ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है कि वहाँ पे वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग यहाँ पे जो हमें पता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले वाले ड्राइवर की, तो सबसे पहले वाले ड्राइवर की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता है उसकी स्पीड हमें यहाँ पे देखो कितनी दे रखी है। स्पीड हमें दे रखी है यहाँ पे 52 किलोमीटर पर आवर। तो 52 किलोमीटर पर आवर अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा 14.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे निकाल लेना है। फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको अब यहाँ पे निकालनी होगी वो आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे ग्राफ के हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पहले बनाते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा। अब यहाँ पे हम करते क्या, तो यहाँ पे एक पहले ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टाइम, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम में हम लोग जैसे ले लेते हैं, यहाँ पे ये है 0, यहाँ पे 5 और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 10। तो यहाँ पे ऊपर वाले के केस में आपको यहाँ पे 5 सेकेंड्स ही यहाँ पे दे रखा है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें 5 सेकेंड्स ही यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, जहाँ पे वो एक्सेलरेट होके वो 0 हो जा रही है उसकी स्पीड। ठीक, और हमें यहाँ पे स्पीड पता है, यहाँ पे हम लोग स्पीड ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना। तो हमारी स्पीड की यहाँ हम मान लो, तो यहाँ हम यहाँ पे ले रहे हैं 14 पॉइंट, जो अपनी यहाँ पे स्पीड आई थी 14.44। ठीक है, तो हम लोग मान ले रहे कि यहाँ पे अपनी स्पीड है। तो यहाँ यहाँ से उसने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाते लगाते वो यहाँ 5 सेकेंड्स उसको लगे यहाँ पे, और उसके बाद वो रेस्ट पे पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना उसने बेसिकली यहाँ पे कवर किया। तो अब आपको यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, एक आपका यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ना। तो ट्राइंगल जो जब बनता है तो इसका एरिया कैसे निकालते हो, बेसिकली आपको यहाँ पे एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो हाफ इंटू फिर बेस, आपको देखो बेस कितना है यहाँ पे 5 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पे ये दूरी कितनी होगी, यहाँ पे यही बेस होता है, ये कितनी होगी यहाँ पे 5। फिर हाइट आपको कितनी दे रखी है यहाँ पे 14.44, क्योंकि हाइट क्या होगी, अब आपकी हाइट ये होगी, है ना। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे स्पीड ही हमारा 14.44 था, तो वही बेसिकली हमारी यहाँ पे हाइट हो जाएगी इस केस में। तो इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 36 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अपना यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं इस केस में, तो आगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट का आपको देखो ये अपना आ गया फर्स्ट वाले का। ठीक है, पहले पर्सन का आ गया। अब अगला पर्सन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनदर ड्राइवर स्पीड है उसकी यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर और उसने यहाँ पे ब्रेक्स लगाए, उसकी यहाँ पे कार कार स्टॉप हुई यहाँ पे 10 सेकेंड्स में। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ये है वैल्यू 3 और ये है यहाँ पे 10, तो मतलब यहाँ से उसने ब्रेक लगाने शुरू किया और यहाँ पे आके वो रुका। ठीक है, यहाँ पे आके अब वही सेम चीज़ आप यहाँ पे वापस कर लो। तो देखो दूसरे के लिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 आपको यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले आपको 3 किलोमीटर पर आवर को यहाँ पे आप क्या कन्वर्ट कर लो, पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो 0.83 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे 3 नहीं लेंगे, हम यहाँ पे ले रहे हैं 0.83। ठीक है, तो 0.83 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी, उसने यहाँ से ब्रेक लगाया, 10 सेकेंड में जाके उसकी गाड़ी रुकी। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम भी दे रखा है यहाँ पे 10 सेकेंड्स का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस आप देखो यहाँ पे ये आपका ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके का। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल बन रहा है जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ये सब। ठीक है, और ऊपर वाले ट्राइंगल का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 36 मीटर है। अब नीचे वाले का जब आप निकालोगे यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज़ करो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ और बेस कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 10 सेकेंड, क्योंकि आपका 0 से 10 तक जा रहा है, तो 10 सेकेंड। फिर उसकी हाइट कितनी है यहाँ पे 0.83 की। ठीक है, तो 0.83 की क्या आ गई आपकी यहाँ पे हाइट आ गई। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4.15 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो आपकी पहली कार है वो 36 मीटर तक यहाँ पे जा रही है, जबकि जो आपकी दूसरी कार है वो आपकी सिर्फ 4.15 मीटर्स तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपकी यहाँ पे जो पहली कार है उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है जब उसने यहाँ पे ब्रेक लगाया उससे। और यही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था कि विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, तो वो आपकी कौन सी कार हो जाएगी जब आपने ब्रेक लगाया। तो पहली कार को 36 मीटर तक जाना पड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा दूर तक कौन सी कार जा रही है, पहली वाली कार जा रही है।
और दूसरी वाली से 4.15 मीटर्स तक जा रही थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, ना अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको एक ग्राफ दे रखा है बेसिकली। तो फिगर 8.11 shows the distance time graph of three objects ABC. Study the graph and answer the following question. तो आपको यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं ABC, उसका यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ये आपको यहाँ पे समझा रखा है, जो आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला आपको दे रखा है विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट, कौन सा आपका यहाँ पे सबसे तेजी से फास्टली यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। तो देखो इसका अपना यहाँ पे आंसर अगर आप देखो तो आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्राफ्स के हेल्प से यहाँ पे आप बता सकते हो, क्योंकि आपका फास्टेस्ट आप यहाँ पे कैसे निकालोगे, जिसका यहाँ पे जो स्लोप होगा ना वो आपका ऐसे समझ लो यहाँ पे जो बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो जो बी का स्लोप है, अगर आप यहाँ पे देखते हो ध्यान से, तो बी के स्लोप में अगर आप देखो तो कम टाइम इंटरवल में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आपके ए और सी हैं वो दोनों यहाँ पे कम, आपके जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल कर रहे हैं ज़्यादा टाइम इंटरवल में। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते जाते हो तो यहाँ पे देखो 12 किलोमीटर्स तक यहाँ पे वो पहुँच चुका है, और जबकि यहाँ पे जो इसको जितना टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये 12 पे खड़े हुए हैं, और यहाँ से अगर आप नीचे आते हो यहाँ पे कहीं, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 1.4 है। ठीक है, तो 1.4 आवर्स में उसने 12 किलोमीटर्स कवर कर लिया। वहीं पे अगर आप इनको देखोगे तो यहाँ पे उनको 1.8 के अराउंड इसको लग रहा है, सी को 1.8 लग रहा है, और इसको अगर हम देखते हैं तो इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 लग रहा है, इसको 1.8 आवर्स लग रहे हैं, और सेम डिस्टेंस यहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे हैं मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो बी है उसको कम टाइम लग रहा है एज कम्पेयर टू ए और सी, जितना यहाँ पे वो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब उसको कम टाइम लग रहा है यहाँ पे वो 12 किलोमीटर को कवर करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, तो अपना यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले वाले का अपना आंसर है यहाँ पे बी। ठीक है, क्योंकि बी को यहाँ पे कम टाइम लग रहा है डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगले पार्ट की, जो आपको दे रखा है बी ऑप्शन, तो बी आपको बोल रहा है कि आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रूट। मतलब यहाँ पे क्या मतलब तीनों ही जो आपकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, क्या कभी वो एक ही पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से ऊपर ग्राफ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखो ए और यहाँ पे ये आपका बी और यहाँ पे ए आपका इस तरफ यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, फिर आपका बी और सी आपका इधर इंटरसेक्ट हो रहा है, पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे तीनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हो, है ना। तो आपसे यहाँ पे यही पूछा रहा था कि आर ऑल थ्री, मतलब तीनों की बात हो रही है, किसी दो की बात नहीं हो रही है, तीनों की बात हो रही है। तो तीनों सेम पॉइंट पे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि नेवर मेट। यहाँ पे इस तरीके से भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, अब सी आपसे बोल रहा है कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब यहाँ पे बी ने ए को पास किया, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है, तब आपसे बोला जा रहा है कि सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे ये चीज़ पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे अगर आप यहाँ पे, तो आपको कितना दिखेगा यहाँ पे, अगर आप देखो अ, यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 यूनिट्स का बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस है। अगर हम यहाँ पे देखने जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस यहाँ पे है 7 बॉक्सेस का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिस्टेंस आपको 4 किलोमीटर पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक जो यहाँ पे ग्राफ यूनिट है, ठीक है, एक जो ग्राफ यूनिट है वो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4/7, क्योंकि 7 बॉक्सेस में आप यहाँ पे 4 किलोमीटर कवर कर ले रहे हो ग्राफ पे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जब हम देखने जाएंगे, और सी आपका देखो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सी आपका यहाँ पे इधर है। ठीक है, इस तरफ है। तो इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो इनिशियल पॉइंट जो आपका सी है वो आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे 4 ग्राफ पॉइंट है। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो ये स्क्वायर्स को देखो 1 2 3 4, मतलब चौथे स्क्वायर से यहाँ पे वो शुरू हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो उसकी ग्राफ यूनिट है वो कितनी यहाँ पे 4 है। ठीक है, ओरिजिन से, ओरिजिन यहाँ पे 0 है, उससे अबव 4 अगर आप स्क्वायर बॉक्सेस कवर करते हो तब जाके वहां से वो सी स्टार्ट हो रहा है। तो सी का ओरिजिन क्या है, यहाँ पे 4 उसके स्क्वायर बॉक्सेस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 4 × 4/7 करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 16/7 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, क्योंकि आपका यहाँ पे 4 ग्राफ यूनिट था, तो यहाँ पे इनिशियल डिस्टेंस जो आपका है यहाँ पे ओरिजिन से, वो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा 16/7 किलोमीटर्स।
और जब यहाँ पे बी ने जब ए को पास किया, ठीक है, तो जब यहाँ पे बी ने ए को पास किया तो जो आपका डिस्टेंस है बेसिकली ओरिजिन और सी के बीच का, वो आपका आप कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा यहाँ पे 8 किलोमीटर्स का। ठीक है, तो जब यहाँ पे बी ने ए को यहाँ पे पास किया, तब आपका यहाँ पे ओरिजिन से लेके जो आपका डिस्टेंस है सी तक का, वो आपका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8 किलोमीटर्स का है। तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस जो यहाँ पे सी ने ट्रैवल किया है, ठीक है, इस टाइम पे, तो वो आपका कितना हो जाएगा 8 - 16/7, जो इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये आपका बनेगा 5.71 किलोमीटर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बार और समझा दे रहा हूँ, आई होप क्या इस पे आपको थोड़ा बहुत डाउट तो हो रहा होगा थर्ड क्वेश्चन में। पर यहाँ पे आपको देखो क्या बोला जा रहा है कि जब यहाँ पे बी ए को पास कर दे रहा है तो यहाँ पे सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, ये आपसे बेसिकली बोला जा रहा है। अब यहाँ पे देखो ये आपको ना जो आपको बॉक्सेस दे रखे हैं, यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है, इसमें आप यहाँ पे ग्राफ यूनिट्स अगर देखो तो 4 से अगर आप 8 तक जा रहे हो, ठीक है, मतलब आप 4 किलोमीटर कवर कर रहे हो, और 4 किलोमीटर कवर करने के लिए आपने ग्राफ में कितने बॉक्सेस यूज़ किए हैं, तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, फिर यहाँ पे ये हो गया 4, 5, 6 और ये 7, तो 7 बॉक्सेस आपने यहाँ पे बनाए हैं 4 किलोमीटर को बताने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक ग्राफ यूनिट अपनी कितनी हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो सी का ओरिजिन है वो आपका 0 से 4 बॉक्सेस ऊपर है, तो इसलिए अपना यहाँ पे जो डिस्टेंस आएगा बेसिकली ये अपना कितना हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन क्या होती है यहाँ पे सी की, वो यहाँ पे हो जाएगी 16/7। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ग्राफ यूनिट जो आपकी है उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आपकी है इनिशियल पोजीशन सी की। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो जब यहाँ पे बी ने पास किया ए को, तो जो आपका डिस्टेंस है ओरिजिन और सी के बीच का, वो आपका कितना है, यहाँ पे 8 किलोमीटर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे जब बी ने ए को पास किया, तो देखो यहाँ पे इस पोजीशन की यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है। तो यहाँ पे जब बी ने ए को पास किया, ठीक है, ए आपका कौन सा है, यहाँ पे ये ए है जो यहाँ पे ऊपर से जा रहा है, और बी आपका यहाँ पे ओरिजिन से जा रहा है, तो यहाँ पे वो इस पॉइंट की बात हो रही है। तो जब यहाँ पे वो इस पॉइंट की बात हो रही है तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो यहाँ पे जब बी पास कर रहा है ए को, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ओरिजिन और सी के बीच का, वो यहाँ पे 8 किलोमीटर है। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो 8 किलोमीटर्स में से आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा उसके इनिशियल पोजीशन को, क्योंकि बी तो आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 16/7 को, क्योंकि सी आपका ओरिजिन से ऊपर से शुरू हो रहा है, जो कि आपका हमने निकाला था इनिशियल पोजीशन 16/7, इसलिए हम यहाँ पे 8 - 16/7 करके चल रहे, जो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17.71। ठीक है, मतलब 5.71। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पे कोई डाउट ना हो, अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। तो हमने यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन कर लिया। अब अपना डी आपका पूछ रखा है कि हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासिस सी। तो जब यहाँ पे सी को उसने जब पास किया, तब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कितना डिस्टेंस उसने यहाँ पे बी ने यहाँ पे कवर किया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो देखो जो आपका डिस्टेंस है जो यहाँ पे बी ने कवर किया है यहाँ पे सी को पास करने के लिए, वो आपका यहाँ पे इक्वल आने वाला है 9 आपके ग्राफ यूनिट से। ठीक है, तो 9 ग्राफ यूनिट्स के इक्वल है ये। ठीक है, पहली पॉइंट तो आपका यहाँ पे यही हो गया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे पता है, अभी हमने यहाँ पे निकाला ए ग्राफ यूनिट कितना है, 4/7 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4/7 को, जो कि आपका यहाँ पे बन जाएगा 5.14। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे डी का आंसर। तो यहाँ पे ये है सी का आंसर, और ये वाला पार्ट है आपका यहाँ पे डी का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो यहाँ पे आपका बी है ये नीचे वाला, ये है आपका यहाँ पे सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो आपको यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर आप देखोगे तो 9 ग्राफ यूनिट्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। ठीक है, जो यहाँ पे उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो उसको डिस्टेंस ट्रैवल उसने कितना किया, ये आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि कितना कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया जब उसने यहाँ पे बी ने जब यहाँ पे सी को पास किया, तो उसने 9 ग्राफ यूनिट्स यहाँ पे ट्रैवल किया, और एक ग्राफ यूनिट हमने निकाला 4/7 है, तो 9 इंटू 4/7 कर लोगे तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे किलोमीटर्स में आंसर आ जाएगा 4.14 किलोमीटर्स आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे बी को लगा है कवर करने में, मतलब कवर जो उसने यहाँ पे बी ने किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चारों डिस्कस कर लिए। नो, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितनी वेलोसिटी पे स्ट्राइक करेगी और कितने टाइम बाद यहाँ पे बेसिकली वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो हम यहाँ पे अपने स्लाइड पे चल लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका जो यहाँ पे u है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 0।
ठीक है। फिर डिस्टेंस आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 20 मीटर का, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है ये 20 मीटर दे रखा है। फिर आपको एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, इक्वेशन लगा देनी है यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि आपको बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है, बस आपको यहाँ पे क्या नहीं पता है, वो है आपका यहाँ पे v, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे सिंपली, तो आपको v निकालने के लिए, अब देखो v यहाँ पे करोगे जब आप, तो एक सेकेंड दो, यहाँ पे इक्वेशन गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर अपना कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2as, प्लस में आ जाएगा यहाँ पे यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर तो आपका वैसे भी जीरो ही है, तो उसको कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे करने का, तो वी स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू, फिर यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 10, और एस आपका है यहाँ पे 20, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे सबको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 400, तो वी स्क्वायर आ गया आपका 400, तो वी आपका कितना आ गया यहाँ पे 20, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया वी, ठीक है। अब उसके बाद आगे आपको देखो क्या निकालना है, तो अब आपको यहाँ पे ये आपकी हो गई वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। अब आपको यहाँ पे निकालना है जो आपका टाइम है, ठीक है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए अब वापस से यहाँ पे एक और फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लो, वो है आपका यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला जब आप यूज़ करोगे, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको कन्वर्ट कर लो, तो t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए बन जाएगा। तो यहाँ पे v आपको दे मिल गया यहाँ पे 20, ए आप यहाँ पे u जो है आपका वो है 0, और a आपको पता है यहाँ पे है वो 10। तो ऑब्वियस ही बात है, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 सेकेंड्स आपका आ जाएगा यहाँ पे टाइम। तो इसको जब सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे अपने यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया कि कितना उसको, कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है बॉल, और कितना टाइम उसको लग रहा है स्ट्राइक करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन आपको, यहाँ पे 3 इक्वेशन है मेनली, और तीनों आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, उसके हेल्प से आप यहाँ पे ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पे वेलोसिटी का, और टाइम उसको लग रहा है यहाँ पे 2 सेकेंड्स। क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 7 हमने यहाँ पे कर लिया। तो देखो 8 में आपको क्या बोल रखा है, आपको एक स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, जिसमें आपको दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले में आपसे बोल रहा है कि फाइंड हाउ फार द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो देखो 4 अगर हम देखते हैं, तो यहाँ तक आपको बेसिकली बोला जा रहा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, तो ये आपका शेडेड एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ इंटू बेस आपको है 4, और आपका यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पे है 6, ठीक है। तो इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, तो आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, इसको 2 से कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 12 मीटर्स। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस उसने बेसिकली यहाँ पे ट्रेवल किया 4 सेकेंड में, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12 मीटर। फिर अगर हम बी की बात करते हैं, बी आपसे बोला जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार। तो अगर आप यूनिफॉर्म मोशन देखते हो, तो यहाँ पे देखो, अगर आप 6 से लेके 10 तक देखते हो, तो यहाँ पे ये एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको दे रखा है। यहाँ पे मैं कर्सर ये हटा दे रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 6 से लेके 8 तक यहाँ पे वो सेम है। मतलब यहाँ पे जब आपका टाइम 6 से लेके 10 सेकेंड्स का है, ठीक है, तब आपका यहाँ पे जो है वो यूनिफॉर्म मोशन आप यहाँ पे दिखा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ पॉसिबल है और कौन सी नहीं, ये बताना है और एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है एन ऑब्जेक्ट विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ जीरो वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी आपकी, यहाँ पे ये होगी आपकी पॉसिबल, ठीक है। पहली चीज़ आपकी क्या है यहाँ पे, ये है आपकी यहाँ पे पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी, तो यहाँ पे ये पॉसिबल कैसे है, अगर मान लो आप कोई ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे थ्रो कर रहे हो यहाँ पे हवा में, ठीक है, और उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो उससे क्या होगा बेसिकली यहाँ पे कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, जिस केस में आपकी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे स्टोन का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो जाएगा स्टोन का, जो हमने यहाँ पे ऊपर भी डिस्कस किया और हमने थ्योरी में भी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, कि अगर आप यहाँ पे जो अपना लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो अगर आप यहाँ पे जैसे स्टोन को अगर आप ऊपर फेंकते हो, तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी चीज़ फेंक रहे हो हवा में, ठीक है, उसका यहाँ पे ड्यू टू ग्रेविटी उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, और उसकी मदद से यहाँ पे वो अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर पाता है। उसकी वजह से यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ पे जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे कांस्टेंट आपका हो जाता है यहाँ पे एक्सेलरेशन, ठीक है। जब भी आप यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हो हवा में, और ये कांस्टेंट क्यों होता है, ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है, ड्यू टू जी होता है, ठीक है, स्मॉल जी। और इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, वो अपने मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पे पहुँच पाता है,
और मैक्सिमम हाइट पे जब वो एक बार पहुंच गया तो उस केस में यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये जो पॉसिबल है यहाँ पे ये कंडीशन। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे पॉसिबल है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बी आपको क्या दे रखा है यहाँ पे कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो यहाँ पे ये भी चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है यहाँ पे बेसिकली कि अगर आप कभी भी एक्सेलरेशन की बात करते हो, ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद डिफरेंट विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो जब भी हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो चाहे आपकी स्पीड इंक्रीज हो डिक्रीज हो, पर अगर एक अमाउंट में इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड है बेसिकली यहाँ पे आप यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो चेंज नहीं हो रही है ओवर द टाइम, ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रह रही है, यूनिफॉर्म रह रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका हमेशा यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है यहाँ पे इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल आपका सबसे बड़ा होने वाला है यहाँ पे सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन आपका यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मूव कर रहा है एक्सेलरेशन के साथ, और वो हमेशा यहाँ पे इक्वल अमाउंट आप बोल लो या फिर यूनिफॉर्म स्पीड में बेसिकली यहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो स्पीड है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है विद टाइम, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको सर्कुलर मोशन भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हम लोग यहाँ पे उसके नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे सी के ऑप्शन की बात करते हैं तो सी आपको यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपका मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन के साथ जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये भी आपकी क्या है यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तीनों ही कंडीशन बेसिकली आपकी यहाँ पे पॉसिबल है। और तीसरे कंडीशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा ना वो आपका बेसिकली यहाँ पे सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या फॉलो करेगा, वो आपका सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए। और जो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है यहाँ पे डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट के, ठीक है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे वो सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री यहाँ पे बेसिकली फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। हाँ, हो सकता है अब यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के तो यहाँ पे आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, पर वापस से अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, वरना आप यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना, आपको मैं वापस से समझा सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस 42250 किलोमीटर्स, कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट्स टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे रेडियस, रेडियस आपको दे रखा है यहाँ पे 42250 किलोमीटर। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप इसका सरकमफ्रेंस निकाल लो, जैसे हमने यहाँ पे ऊपर भी एक क्वेश्चन में कर रखा था। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सरकमफ्रेंस निकालोगे, तो सरकमफ्रेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × पाई, और आर आपको दे रखा है यहाँ पे 42250। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 26557142 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ वैसे, इसलिए मैं मुझे यहाँ पे ये वैल्यू पता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ सॉल्व करोगे, पाई को 22/7 लेके चलोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी किलोमीटर्स में। ठीक है, और उसके बाद अपना यहाँ पे आगे क्या दे रखा है यहाँ पे कि टाइम उसको यहाँ पे कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है यहाँ पे उसको 24 आवर्स का। तो उसके बाद आपके यहाँ पे जो स्पीड होगी, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अब उसके केस में जब आप इसको फॉर्मूले में पुट करोगे यहाँ पे स्पीड को, मतलब 26557142.42 अपॉन कर दो यहाँ पे 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना 11065.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे कुछ इस ये वैल्यू आएंगी। अब यहाँ पे ये वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था, वरना यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा सकता था, पर इससे वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। और यहाँ पे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सरकमफ्रेंस निकालना है आपको सिंपली, वही आपका यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस, उसी को आपको डिवाइड कर देना है यहाँ पे अपनी यहाँ पे 24 से। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11065.4 किलोमीटर पर आवर, आपकी यहाँ पे ये स्पीड हो जाएगी सैटेलाइट की। नाउ हम यहाँ पे अपने कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो देखो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया CDS 2 2023 में। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है ABC आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, और आपको यहाँ पे स्पीड दे रखी है नीचे ऑप्शन में VA VB VC करके। तो आपको बोला है यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मेट बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका इनके अकॉर्डिंग। तो देखो अगर आपको यहाँ पे पता हो, स्पीड अगर हम बात करते हैं तो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको स्पीड मैक्सिमम चाहिए
तो उस केस में आपको डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रैवल करना पड़ेगा और टाइम कम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस अगर आप ट्रैवल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी यहाँ पे स्पीड क्या होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। इसी चीज़ को अगर आप यहाँ पे देखते हुए चलते हो तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी। अब जैसे यहाँ पे ए आपका यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, बी आपका यहाँ तक है, सी आपका यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अगर आप इसके सामने यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देते हो सब में, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने जाते हो तो इससे ईज़ी रहेगा आपको यहाँ पे सॉल्व करने में भी। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे सी की अगर हम बात करते तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका वाई एक्सिस पे, तो देखो डिस्टेंस इसने इतना छोटा सा ही ट्रैवल किया पर उसने टाइम बहुत ज़्यादा ले लिया बाकी दो के कंपैरिजन में। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ तो पता चल रही है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड नहीं होने वाली है, इसकी सबसे कम होने वाली है, ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद दूसरा अगर हम देखते हैं बी को, तो बी अगर हम देखते हैं तो देखो इसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया कम टाइम में। और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सी से तो इसकी स्पीड ज़्यादा ही होने वाली है। अब इससे पहले हम यहाँ पे ए भी देख लें तो ए अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे बी आपका सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपका कुछ इस तरीके से आपकी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी जो आपकी यहाँ पे फॉलो कर रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है। तो सी आपका जो बी ऑप्शन है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सी तो होने नहीं वाला, मैं आपको दिखा ही चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम लेके कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पे सबसे कम होने वाली है बाकी दोनों से। उसके अलावा भी जो आपको यहाँ पे दे रखा है इक्वल तो होने नहीं वाले, क्योंकि किसी तरीके से यहाँ पे आपको सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल के लिए आपको यहाँ पे चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे तो आगे आपको क्या दे रखा है कि वी ए आपका वी बी से बड़ा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया इतने टाइम इंटरवल में, वहीं पे बी ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे सिर्फ इतने से टाइम इंटरवल में, बहुत कम टाइम इंटरवल है ये। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वी बी ज़्यादा होना चाहिए था वी ए से, तो यहाँ पे पहला ही गलत हो गया, तो यहाँ पे ये भी आप यहाँ पे हटा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्राफ की हेल्प से आपको यहाँ पे बस सॉल्व करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है पर्सन बर्न्ड अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ एंड हर्ड इट्स इको 5 सेकंड्स आफ्टर इट बर्स्ट। तो देखो पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लो यहाँ पे ये एक पर्सन है, इसने यहाँ पे कोई एक फायर क्रैकर यहाँ पे फोड़ा, ठीक है। यहाँ पे इसके सामने एक क्लिफ है, तो जब इसने ये फोड़ा इसको इको आई है। इको मतलब कब आती है, जब यहाँ पे वो साउंड टकरा के आती है। तो यहाँ पे पहले इसने छोड़ा, यहाँ पे पहले इस साउंड ने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, डी मान लेते हैं हम लोग इसको। फिर वापस से यहाँ पे ये टकरा के वापस आएगी और उसके बाद यहाँ पे इसने सुनी, ठीक है, इस इंसान ने। तो इसने मतलब यहाँ पे जो साउंड है बेसिकली यहाँ पे दो बार उसने यहाँ पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इसलिए अपना यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2D हो जाएगा, ठीक है। पहली चीज़ आई होगी आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इको की बात हो रही है, तो वो चीज़ टकरा के आ रही है क्लिफ से। तो पहले जाते हुए उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया और आते हुए भी उसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस ने यहाँ पे 2D ट्रेवल किया है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि आपको यहाँ पे स्पीड दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड, टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, और आपको यहाँ पे सीधा सीधा डिस्टेंस निकालना है। तो अब इस फॉर्मूले को आपको डिस्टेंस के रिस्पेक्टिव में चेंज कर लेना है, तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कि आपको ना सेम यूनिट्स ही दे रखे हैं, तो मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी से कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि सेम वैल्यूज आपको सीधी पुट करनी है। क्योंकि आपका मीटर पर सेकंड यहाँ पे है और सेकंड आपका वहाँ पे है, ठीक है। तो किलोमीटर में कोई एक वैल्यू नहीं जिसका आपको कन्वर्ट करना पड़े, तो कोई कन्वर्जन की भी हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्पीड आपको दे रखा है यहाँ पे 340, टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 5, डिस्टेंस आपका है यहाँ पे 2D जो हमने यहाँ पे ऊपर निकाला। अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाओ तो डी आपका हो जाएगा यहाँ पे 340 इंटू 5/2। जब 2 से कैंसिल करोगे ये आपका बन जाएगा 170, 170 इंटू 5 करोगे तो 850 मीटर्स आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। तो 850 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको छोड़ के नहीं आना होता है, ठीक है, कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा था एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिव्स। तो देखो आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पता ही है यहाँ पे किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपका होता है टाइम, वेलोसिटी आपका होता है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब होगा कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो मूव कर रहा होगा। अब आपको यहाँ पे पता है वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। देखो वेलोसिटी का आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका मतलब क्या है यहाँ पे इसके कहने का, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो जब इसके एरिया की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये एरिया क्या दे रहा होगा यहाँ पे, तो आप इस फॉर्मूले से आप करने जाओगे तो वेलोसिटी इनटू टाइम आपको यहाँ पे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, जो भी यहाँ पे उसने डिस्प्लेसमेंट लिया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब जो इसका एरिया आएगा बेसिकली यहाँ पे,
तो वो क्या बताएगा, वो आपका यहाँ पे बताएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन, इट्स नेट नेट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे बताएगा जो एरिया आएगा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम यहाँ पे थ्योरी क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और अभी मैंने क्वेश्चंस में भी आपको यहाँ पे बताया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछ रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑन टू द फ्लोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स। ठीक है, तो कौन सी चीज़ इनमें से यहाँ पे यूनिफॉर्म रहती है, ये आपका CDS 2 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे ये तो हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया यहाँ पे, इस लेक्चर में भी पिछले लेक्चर में भी। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, यहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। फिर नेक्स्ट अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है, अ बॉयज कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकंड्स, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 मीटर एंड 45 सेकंड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है बेसिकली, जिसका यहाँ पे डायमीटर कितना है, यहाँ पे इसका यहाँ पे डायमीटर है 200 मीटर्स का। ठीक है, पहली चीज़। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि मान लो ये इसके इनिशियल पॉइंट है और इसने यहाँ पे जब वो राउंड ले रहा है एक पूरा राउंड, तो उसको कन्वर्ट मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए उसको यहाँ पे 30 सेकेंड्स लग रहे हैं। तो टी कितना हो गया, यहाँ पे 30 सेकेंड्स हो गया। ठीक है, ये हमें यहाँ पे दूसरी चीज़ पता चल गई। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, 3 मिनट 45 सेकेंड्स। तो अगर आप यहाँ पे 3 मिनट को लेके चलते हो तो 3 मिनट आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे 180 सेकेंड्स हो जाता है। और नीचे आपको यहाँ पे दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे 45 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगर आप उसको देखोगे, एक राउंड करने के लिए उसको 30 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 180 सेकेंड जब होंगे तब उसके कितने राउंड हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे क्या करो, 180 को 30 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे सीधा आ जाएगा आपके 6 राउंड आपके डायरेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, मतलब आप इसको चाहे कन्वर्ट करते या फिर नहीं करते तो आपका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि इसका आंसर में कोई यूज़ होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से आप मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज़ आप बोल सकते हो, पर यहाँ पे क्योंकि इस पर डायरेक्ट 30 सेकेंड दे दिया है, तो यहाँ पे 3 मिनट में अगर उसको नंबर ऑफ राउंड्स निकालने हो तो यहाँ पे वो 6 राउंड में अपना यहाँ पे 3 मिनट यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, मतलब 3 राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको 3 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कितने सेकंड्स लग रहे थे, 30 सेकंड्स लग रहे थे। इसलिए यहाँ पे उसको 6 राउंड करने के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 180 सेकंड्स या फिर आप बोल सकते हो 3 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे इग्नोर कर दो। अब आपके पास बचता है यहाँ पे 45 सेकंड्स। अब 45 सेकंड्स में आप यहाँ पे माइनस कर दो 30 सेकंड्स को, क्योंकि आप वापस से एक और राउंड यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो 45 सेकंड्स के अंदर। तो इसलिए आप यहाँ पे माइनस करोगे 30 को, और यहाँ पे आपका बच जाएगा यहाँ पे 15 सेकंड्स। मतलब यहाँ पे अभी तक आपने 7 राउंड्स टोटल उस एथलीट्स ने यहाँ पे भाग लिए हैं इस पर्टिकुलर राउंड सर्कल के, या फिर आप बोलो ट्रैक के। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक के। अब उसके बाद आप उसके पास बचते हैं यहाँ पे 15 सेकंड। अब ऑब्वियस सी बात है, जब उसको कंप्लीट राउंड लेने में 30 सेकंड लग रहे हैं, तो 15 सेकंड में वो यहाँ पे आ पाएगा, मतलब आधे तक आ पाएगा, है ना। मतलब ये उसका क्या होगा, यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट होगा, ये उसका इनिशियल पॉइंट था। तो इनिशियल पॉइंट से उसने पहले 7 बार भागा, 7 बार भागते भागते यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया था, 210 सेकेंड्स उसने यहाँ पे उतने सेकंड्स के लिए यहाँ पे वो भागा था, जिससे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था, यहाँ पे जीरो हो गया था, क्योंकि इनिशियल और फाइनल में कोई भी डिफरेंस नहीं था। हमने यहाँ पे बार बार डिस्कस किया, इनिशियल और फाइनल में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही आपका क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब आपका यहाँ पे इनिशियल और फाइनल सेम ही हो जाए, सेम ही पॉइंट हो जाए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे 210 सेकंड तक जब वो एथलीट भागा, क्योंकि उसको एक राउंड करने के लिए 30 सेकंड लग रहे हैं, तो 210 सेकंड के लिए उसको 7 राउंड लगे, और 7 राउंड के लिए उसको डिस्प्लेसमेंट क्या था, उसका जीरो ही था, क्योंकि जहां से उसने शुरू किया वहीं पे आके वो रुक गया। अब उसके बाद आपके यहाँ पे 15 सेकंड और बचते हैं, जिसमें वो एथलीट भागेगा, जो यहाँ पे वो सर्कुलर ट्रैक है उसको कवर करेगा। तो उस 15 सेकंड में ऑब्वियस सी बात है, जब पूरा करने के लिए 30 सेकंड लग रहे हैं, तो 15 सेकंड में वो आधे तक ही आ पाएगा, और जो उसका इनिशियल पॉइंट था उसके जस्ट अपोजिट में वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। तो फाइनल आपका हो जाएगा यहाँ पे ये। अब इनिशियल यहाँ पे ये है, फाइनल यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, इसका डायमीटर होगा। तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 200 मीटर ही आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चंस में भी किए थे एनसीईआरटी के जो आपके आए थे, और यहाँ पे भी आप इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या अपना यहाँ पे 200 मीटर्स। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको देखो वही सेम तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है। इस बार आपको दे दिया यहाँ पे जो सर्कुलर ट्रैक है उसका डायमीटर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, फिर आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि अब इसको ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे 20 सेकंड लग रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे एक राउंड के लिए उसको 20 सेकंड लग रहे हैं, 1 मिनट को आप कन्वर्ट कर दो सेकंड में, तो 60 सेकंड हो गए।
अब अगर उसको एक राउंड में 20 सेकंड लग रहे हैं तो 60 सेकंड में उसने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए? यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। मतलब यहाँ पे अगर उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे ये है मान लो, ठीक है, उसने एक राउंड कंप्लीट किया 20 सेकंड लगे, दूसरा राउंड कंप्लीट किया उसको यहाँ पे एक और 20 सेकंड लग गए, फिर तीसरा राउंड कंप्लीट किया और 20 सेकंड लग गए, मतलब 3 बार उसने यहाँ पे 3 राउंड कंप्लीट कर लिए यहाँ पे 60 सेकंड में, और वो वापस से अपने इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया वापस से, ठीक है। मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों ही उसका क्या है, सेम है इस केस में। तो ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे क्या बनेगा, 0 मीटर आपका यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का, और यहाँ पे आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। तो आपका बी और सी तो गलत हो जाएगा, पहले में आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0 मीटर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है 10 सेकंड में आपका कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जब पूरा करने के लिए उसको 20 सेकंड लग रहे हैं तो आधा यहाँ पे आधे तक ही आ पाएगा वो 10 सेकंड में, है ना। 10 सेकंड में कहाँ तक आ पाएगा, यहाँ पे आधे तक आ पाएगा। तो अब यहाँ पे वापस से वही सेम चीज़ यहाँ पे कर लो, ये आपका है यहाँ पे इनिशियल, ये है आपका यहाँ पे फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल में शॉर्टेस्ट पास के यहाँ पे क्या है, डायमीटर है, वो है आपका 100। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम अ बस स्टैंड एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे उसका यू क्या हो गया, यहाँ पे यू हो गया उसका यहाँ पे 0, ठीक है। वी आपको यहाँ पे दे रखा है, उसने अटेन कर लिया यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्योंकि यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि उसने यहाँ पे रेस्ट से शुरू किया है, तो रेस्ट से जब उसने शुरू किया तो यू आपका 0 हो जाएगा, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो, मतलब इनिशियल स्पीड, और आपकी यहाँ पे फाइनल स्पीड यहाँ पे जो है उसने अटेन की है वो आपका हो जाएगा वी, जो आपके यहाँ पे दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है 10 मिनट्स। पर आप अगर ऑप्शन में देखो तो आपको किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर निकालना है, तो टाइम को आप कन्वर्ट कर लो यहाँ पे आर में, और आप जब यहाँ पे आपको पता है कि 1 घंटे में यहाँ पे कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 1/6 यहाँ पे आप आंसर ला सकते हो आर में, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे 60 मिनट से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6 आवर्स, ठीक है। तो टाइम हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया आर में। अब उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सिंपली यहाँ पे ये यूज़ कर लेनी है। वी आपका है यहाँ पे 20, यू है आपका यहाँ पे 0, ए आपको यहाँ पे क्या करना है, निकालना ही है, और टी आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 1/6। अब उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे 0 तो हट जाएगा सिंपली, और 6 आपका यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 20 इंटू 6, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 120, फिर किलोमीटर पर आर स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए का। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट बस यहाँ पे आपको इक्वेशंस पता होनी चाहिए और यहाँ पे कन्वर्जन पता होना चाहिए बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, echo is heard after 5 seconds of a production of sound which moves with a speed of 340 मीटर पर सेकेंड, what is the distance of the mountain from the source of the sound विच प्रोड्यूस द एको। अब देखो हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, वही सेम क्वेश्चन आपको दिया, बस यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको बस अलग तरीके से यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑप्शंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, मान लो यहाँ पे ये माउंटेन है, यहाँ पे वो इंसान है, इसने कुछ काम किया जिसकी वजह से यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ, उसको एक को सुनाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे पहले उसने डी डिस्टेंस तक यहाँ पे ये साउंड यहाँ तक गया, माउंटेन से टकराया, फिर वापस जब आया तब उसने यहाँ पे ये चीज़ सुनी, मतलब यहाँ पे साउंड ने 2 बार डी डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल किया, तो अपना यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल वो हो गया अपना यहाँ पे 2D। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगा देना है। डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है, तो स्पीड इंटू टाइम यहाँ पे हो जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में आप इस तरीके से इसको फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दोगे। तो डी हमें यहाँ पे पता है 2D है, स्पीड हमें पता है यहाँ पे 340 है, और टाइम हमें पता है यहाँ पे 5 है, और इसमें भी हमें यहाँ पे कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम यूनिट्स हमें यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, डी इक्वल्स टू आप कर दो यहाँ पे 340 इंटू 5/2, ठीक है। और डी आपका अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 170 से आप यहाँ पे कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 850 मीटर्स। पर अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है किलोमीटर्स में, ठीक है। तो किलोमीटर्स में जब आप यहाँ पे मीटर को कन्वर्ट करते हो तो आप यहाँ पे क्या करते हो, 850 को आप यहाँ पे 1000 से डिवाइड करते हो, है ना। तो 1000 से जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो आपका ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 0.85 किलोमीटर बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो वही सेम आंसर था, बस आपको यहाँ पे क्योंकि किलोमीटर में पूछ रखा था तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे इसको किलोमीटर्स में। तो अपना आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। उसका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमने ये चीज़ तो हमने थ्योरी में भी डिस्कस की थी, इसका आंसर आपका होता है यहाँ पे डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो जब भी आपसे यहाँ पे बेसिकली पूछा था डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसकी अलॉन्ग होगी, तो वो आपकी अलॉन्ग होती है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी के डायरेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हम यहाँ पे थ्योरी वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, यहाँ पे डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इज सब्जुगेटेड टू ब्रेक्स विच प्रोड्यूसेस अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। मतलब यहाँ पे आपको यू तो दे रखा है यहाँ पे 12 की, यहाँ पे वो पहले से ही इतने में यहाँ पे मूव कर रही थी। वी आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि आप जब यहाँ पे ब्रेक लगा दोगे, जब आपकी यहाँ पे वो कार रेस्ट पे आ जाएगी, तो आपको ऑब्वियसली बात है जो आपकी फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। फिर ए आपको यहाँ पे दे रखा है डी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का यहाँ पे डी एक्सेलरेशन मतलब होता है नेगेटिव में, ठीक है। मतलब आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। डी एक्सेलरेशन मतलब होता है यहाँ पे नेगेटिव के साथ, मतलब यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। टाइम आपको यहाँ पे दे रखा है 2 सेकेंड। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे इक्वेशन यूज कर लो। इक्वेशन कौन सी यूज करोगे, यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इक्वेशन यहाँ पे यूज कर लो। अब इसके हेल्प से आप यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है, यहाँ पे v आपको पता है यहाँ पे 0 है, u आपका हो जाएगा यहाँ पे 144, क्योंकि यहाँ पे 12 की वैल्यू है। u कितना आपका यहाँ पे, u है आपका यहाँ पे 12, ऊपर से आप देख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका, स्क्वायर कर दो 144। फिर आगे आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे 2, इंटू में आ जाएगा -6, और s आपको यहाँ पे निकालना ही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर आप इसको लेके जाओगे इस तरफ में, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे -144 हो जाएगा। एस की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और ये 2 इंटू -6 आप यहाँ पे नीचे ले जाओ, तो ये आ जाएगा -12। तो यहाँ पे माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप काटोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 मीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, 12 मीटर। और ये किस तरीके से आएगा ये भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर अपना है ए ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, कार अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर कोई कार है, अगर वो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जाती है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो हमने यहाँ पे थ्योरी क्लास में पढ़ रखा था। वो आपका होता है यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे जीरो नहीं होगा पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि जब भी यहाँ पे आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई कार हो गया, कुछ भी हो गया, अगर वो आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे फॉलो करती है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका नॉन जीरो रहने वाला है और कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो नाउ आई होप कि हमने यहाँ पे जो जो क्वेश्चन डिस्कस किए एनसीईआरटी के क्वेश्चन, साथ ही साथ जो हमने पीवाईक्यूज डिस्कस किया, आपको अच्छे समझ में आ गए हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई भी सजेशन है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे बता सकते हो। फिर साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो डे टू डे आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। साथ ही साथ ये सब पीडीएफ्स भी आपको यहाँ पे उसी चैनल पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।